ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा अगर इस टॉपिक की बात करें ना, तो ये वो टॉपिक है जो नॉर्मली बच्चे दूर भागते हैं। एक ही रीजन दूर भागने का, इतने सारे फॉर्मुले है ना कि बच्चे बोलते हैं सर इससे बेटर है हम दूसरा कुछ कर लेंगे, इसमें इतना टाइम मत डालेगा। द ओनली मिस्टेक दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू मक अप द फॉर्मूला। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर जैसे मैं सिखाऊंगा, मैं आपको पहले ना कंसेप्ट सिखाऊंगा, कंसेप्ट के साथ फॉर्मुला आप खुद बनाओगे। और अगर एक बार खुद फॉर्मुला बनाना आ गया आपको, फिर कोई भी क्वेश्चन आने ना आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओ, राइट। तो आई ट्राई कि हम सारे फॉर्मुलेज बनाएं, खुद से बनाएं। मैं आपको एक एक का कंसेप्ट दूंगा और साथ ही साथ बाद में शॉर्टकट ट्रिक्स भी दूंगा, हाउ टू मेमोराइज द फॉर्मुलेज। वो फॉर्मुलेज कैसे याद रहेंगे, कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स रहेगी, हर चीज एक टेबल में छुपी रहेगी। वो टेबल अगर आपको आ गया ना, मतलब हर चीज आ गई, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं एग्जैक्टली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहता क्या है। मान लेते हैं मैंने आपको एक न्यूली एक सैलरीड एम्प्लॉय रखा, मैंने आपको मेरी कंपनी में एक जॉब दिया। सबसे पहले आप पूछोगे सर मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है। तो ऑब्वियसली आई विल से कि अगर आप लेबर हो या अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हो या परचेज मैनेजर हो, मान लेते हैं परचेज मैनेजर, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कोटेशन मंगाना है। मैंने आपको कहा है कि ये बनाने के लिए ये जो रॉ मटेरियल लगेगा, मान लेते हैं ये पेन बनाना है, इसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, तो ये रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है। मेरा स्टैंडर्ड रेट है 40 रुपीज, और आप कोशिश करो 40 में ही खरीदो, कोशिश करो 38 में खरीदो, या फिर वर्स्ट सिनेरियो में 45 में खरीदो। आपका काम है सिर्फ खरीदने से। दूसरा, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, मान लो मैंने आपको प्रोडक्शन मैनेजर का जॉब दिया। आपको क्या करना है, वो प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। जैसे अगर ये पेन बनाना है, तो ये पेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, रेसिन हो गया, ये प्रॉपर्ली यूज करना है। अगर आप ये प्रॉपर्ली यूज करते हो, तो ऑब्वियसली बात है आपका काम ये रहेगा कि एक स्टैंडर्ड है, ये आपने इतना इतना डालना है, इतना इतना अपना प्रोडक्ट बनाना है, ये आपका टारगेट है। नाउ टारगेट्स आर ऑलवेज गिवन ऑन द फर्स्ट डे। टारगेट्स आर ऑलवेज गिवन ऑन द फर्स्ट डे। दैट मींस स्टैंडर्ड्स इज नथिंग बट अ टारगेट, अ बेंचमार्क व्हिच इज गिवन ऑन द वेरी फर्स्ट डे। हम सोचते हैं, हमने जो सोचा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा करना चाहिए आपने, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही होता है। दैट इज एक्चुअल रिजल्ट्स में ऑब्वियसली अगर मैं चेक करूंगा, तो जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे जानना चाहिए। ऑब्वियसली अगर नहीं हुआ अगर ऐसा, तो क्या रीजन है वो भी जानना चाहिए। दैट इज पहले पहले चेक करेंगे कि फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर फर्क आ रहा है तो ये फर्क क्यों आ रहा है, ऑब्वियसली भी जानना चाहिए। तो उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे। अब ये करेक्टिव मेजर्स ऑडिट का पार्ट हो गया। हमारा काम है डिफरेंस आ रहा है तो कितना आ रहा है और ये किसकी वजह से आ रहा है, ये हमें चेक करना है, राइट। तो फर्स्ट डे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स जो नॉर्मली लास्ट डे पे हम कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली हमने कुछ सोचा था, जरूरी नहीं है कि वैसे हो। 99% केस में वैसा नहीं होगा, 1% चांस है कि जो हमने सोचा बिल्कुल वैसे ही। जैसे हम बहुत एकदम बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, सोचते हैं बहुत है, आज हम 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, आज से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे एग्जाम पर। होता क्या है, पहले दिन 8 घंटे होता है, दूसरे दिन 8 घंटे होता है, तीसरे दिन 7, 6, फिर दोस्त का बर्थडे आता है, फिर उसकी शादी आती है, इसकी शादी आती है, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, आज किसकी एनिवर्सरी वगैरह वगैरह, बहाने शुरू हो जाता है। एंड अल्टीमेटली वी एंड अप डूइंग स्टडीज ओनली फॉर 2 और 3 इयर्स, राइट। तो ये वेरिएंस है, राइट। ऑब्वियसली ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज द एडवर्स इफेक्ट। सोचा था हमने कुछ और, हुआ है कुछ और। एक और एग्जांपल लेना है, मैंने सोचा था कि मैं ये बैच 60 आवर्स में कंप्लीट कर दूंगा। 60 आवर्स में सोचा था ऐसा, मैंने स्टार्ट कर से जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन सोचा था 60 आवर्स में कंप्लीट करूंगा। फॉर एक्सवाइजेड रीजंस बैच 70 आवर्स पे चला गया। मेरे शायद मैं एग्जांपल्स में और डीप चला गया, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत स्लो थे, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैं और एग्जांपल देने शुरू कर दिया और वो बैच थोड़ा और डिले हो गया। ऑब्वियसली मैंने अच्छी बात नहीं, क्योंकि मेरा आगे का बैच और ढकेल जाएगा, आगे का बैच और आगे चला जाएगा। दैट मींस यहाँ पे 10 आवर्स का वेस्टेज हुआ मेरा। तो ये 10 आवर्स क्यों हुआ है, ऑब्वियसली आई शुड वर्क ऑन इट। और अगर ये नॉर्मल बात है, ये मेरे लिए नॉर्मल बात है कि हर बार इतना ऐसे तो स्टूडेंट मिलेंगे, स्लो होगा या एग्जाम तो ज्यादा करने पड़ता है, तो वो टाइम पे अगली बार से मैं स्टैंडर्ड 70 का के रखूंगा। या फिर इस बार अगर ऐसा हुआ है तो इस बार क्या अलग था, वो रीजन सुनने चाहिए मैंने, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे घर से यहाँ आने में एक अप्रोक्सीमेट 50 मिनट्स लगता है, राइट, 50 मिनट लगता है। इस बार जब मैं आया तो इस बार मुझे सिर्फ 40 मिनट्स लगे। ऐसे क्या वजह है, 10 मिनट क्यों बचे हैं? ऑब्वियसली हो सकता है ट्रैफिक कम लगे, मैं जो टाइम पे आया था वो टाइम वो पीक टाइम नहीं था, ट्रैफिक टाइम नहीं था, तो यहाँ पे 10 मिनट बच गए मेरे। दैट इज फेवरेबल फॉर मी, राइट। जब 10 घंटे वेस्ट हुए थे दैट वाज एडवर्स, दैट वाज नेगेटिव, मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी। जब यहाँ बोलते हैं अच्छी बात नहीं है तो उसको हम एडवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है क्या इस चैप्टर में, हमें सिर्फ कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, फर्स्ट डे और लास्ट डे से, मतलब हमने क्या सोचा था और एक्चुअली क्या हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है
उसको ही हम बोलते हैं वेरिएंस, उसको ही हम बोलते हैं वेरिएंस। हमने क्या सोचा था और एग्जैक्टली क्या हुआ, what we thought of and what exactly happened, the difference between these two is nothing but the variance। आप variance भी बोल सकते हो। और ये variance क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है, ये हमें जानने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा था मेरा 200 रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली काम हुआ 240 में। ऑब्वियसली यहां पे आप बोलोगे अगर 40 रुपए का नुकसान हो रहा है, दैट मींस 40 रुपीज इज एडवर्स फॉर मी, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर मी, एडवर्स फॉर मी, राइट। दूसरा काम मैंने सोचा था 300 रुपए में होगा, लेकिन वो काम कंप्लीट हो गया 270 रुपए में, 270 में। दैट मींस 30 रुपीज आई सेव एंड दैट मींस 30 रुपीज फेवरेबल एक्ट हुआ। बस इस तरह आपने सोचना है, क्या सोचा था क्या हुआ, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही है वेरिएंस। और वेरिएंस में एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं आपको एक पूरी समरी देता हूं एग्जैक्टली क्या क्या करना है। फिर हम ना पहले दिन सोचते हैं कि हमें इतना इतना बिजनेस चाहिए, इतना कमाना है। ऑब्वियसली अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कमाना है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो वेरिएंस आपके हमेशा स्टार्ट होंगे प्रॉफिट से। तो हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बनाने से। हमने सोचा था कि हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उस साल सिर्फ 80,000 प्रॉफिट कमा पाया मैं। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉस ऑफ 20,000। ये 20,000 कम होने की वजह क्या है, तो वजह जो हो सकती है, जो नेट प्रॉफिट वैरिएंस है उसकी वजह क्या हो सकती है, तो उसकी वजह हो सकती है या तो आपने उतना सेल नहीं किया, या सेल किया तो उतने उतने भाव में नहीं किया, मतलब या तो आपने वॉल्यूम घटा दिया या तो आपने सेलिंग प्राइस कम कर दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने सेल उतना ही किया, सेलिंग प्राइस भी हो रहा था, लेकिन आपने जो कॉस्टिंग है, खरीदा बहुत महंगा है, प्राइस बहुत महंगा खरीदा, या फिर आपने क्वांटिटी तो ज्यादा ही कंज्यूम कर ली, ये पॉसिबिलिटीज, राइट। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है इसमें 2 पार्ट आएंगे आपके, एक है आपका सेल्स वैरिएंस और एक है आपका कॉस्ट वैरिएंस। अब अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन सा होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बस आपको ये सब देखना है। तो कॉस्टिंग में डिफरेंस कहां कहां पर आया, तो देयर कैन बी डिफरेंस इन द मटेरियल यूसेज और मटेरियल प्राइसिंग, there can be difference in the labor, there can be difference in variable overheads and there can be difference in fixed overheads। so basically आपको ये सब पढ़ना है। प्रॉफिट में फर्क आया, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में फर्क आने की वजह क्या थी, या तो आपने सेल उतना नहीं किया, या सेलिंग प्राइस उतना नहीं था, या फिर आपने खरीदा महंगा है या सस्ता भी खरीदा होगा। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। तो अब खर्च जो कॉस्ट में है, तो कॉस्ट में डिफरेंस कहां का आएगा, ऑब्वियसली मटेरियल में आ सकता है, लेबर में आ सकता है, वेरिएबल ओवरहेड में, फिक्स्ड ओवरहेड। अब अगर आप देखोगे इतने सारे वैरिएंस है, सब में 4 5 5 है सब में, तो इसलिए चैप्टर टफ होना शुरू हो जाता है। मैं आपको सिर्फ एक का कंसेप्ट दूंगा, एक का कंसेप्ट आ गया ना, अगर मैंने आपको मटेरियल का कंसेप्ट दे दिया तो लेबर ऑटोमेटिक वही स्केल पे आ जाएगा, आपको वेरिएबल ओवरहेड वही स्केल पे आ जाएगा, इनफैक्ट सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वैरिएंस भी आपको इस पे आ जाएगा। सिर्फ फर्क क्या आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड हमें अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। बट कोशिश ये करना कि आप मटेरियल बहुत अच्छे से करें। मटेरियल आ गया ना, तो लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्स सब इजीली आ जाता है, क्योंकि ये सब वेरिएबल रहता है बेटा, ये सब वेरिएबल रहता है। फिक्स ओवरहेड एज द नेम इंडिकेट वो फिक्स है, तो उसको हमको थोड़ा अलग से करना पड़ता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल वैरिएंस से। अब एग्जैक्टली मटेरियल वैरिएंस क्या रहता है, मटेरियल वैरिएंस क्या रहता है, वो समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लेते हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप 4 किलो यूज करना और 40 में यूज करना, मतलब 40 रुपए पर किलो में वो मिलता है आइटम, वो मटेरियल यूज करना। मतलब मान लेते हैं ये पेन बनाना, तो ये पेन बनाने के लिए मुझे 4 kg प्लास्टिक लग रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, और वो प्लास्टिक मिलता है 40 रुपए किलो के हिसाब से, मतलब वो पेन आपने 160 रुपए बनाना चाहिए, 160 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए इसके अंदर। ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया था फर्स्ट डे, मैंने फर्स्ट डे परचेज और प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया था और उनको कहा था कि आपको 4 किलो यूज करना है एक पेन बनाने के लिए, और 40 रुपए किलो के हिसाब से रॉ मटेरियल मिलता है, मान लेते हैं प्लास्टिक, राइट। लेकिन एक्चुअल्स में क्या हुआ, एक यूनिट बनाने के लिए आपको लगे 5 किलो और 50 रुपए पर किलो के हिसाब से आपने खरीदा, मतलब आपने 250 रुपए पे किए, 250। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके माइंड में क्लियर होगा, मैंने आपको बोला था 160 रुपए का मटेरियल लगाना, लेकिन आपने टोटल मटेरियल कितने का लगाया, आप बोलोगे सर 250 का, तो यहां पे मेरा लॉस कितना हुआ, तो आपके मन में सीधी सीधी बात आएगी, सर 90 रुपए का लॉस हुआ हमारा, 160 पहले का हमने सोचा था, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही हुआ, 250 रुपए हुआ। अब इसकी वजह कुछ भी होगी, वजह बहुत सारी हो सकती है, एक एक करके वजह भी डिस्कस करेंगे हम, बट हमारा मेन रीजन वजह ढूंढना नहीं है, मेन रीजन है डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखना है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, राइट। गलती किसकी है, मैं किसका गला पकड़ूं, मुझे बेसिकली गला पकड़ना है, किसके पास जाऊं और किसकी गलती निकालूं, ये देखना है आपने। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आपको कि मेरा कॉस्ट में 90 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कहना है से दिस इज एडवर्स फॉर, राइट, 90 रुपए ज्यादा पे किया है। अब मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, गलती यहाँ पे किसकी थी, क्या प्रोडक्शन वाले की गलती थी, परचेज वाले की गलती थी, या दोनों की थी,
जस्ट थिंक ऑफ इट, गलती किसकी थी? परचेज वाले ने अपना काम बराबर नहीं किया, प्रोडक्शन वाले ने काम बराबर नहीं किया, दोनों ने। तो यहां पे मैं बोलूंगा दोनों ने किया। कैसे? तो सबसे पहले मैं गया प्रोडक्शन वाले के पास। बेटा प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा? प्रोडक्शन क्या होता है? क्वांटिटी होती है, दैट इज वो रॉ मटेरियल होता है, राइट? क्या भाव में आ रहा है? मान लेते हैं मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, खरीदने का काम मेरा नहीं रहता है, खरीदने का काम परचेज डिपार्टमेंट का रहता है, मैं सिर्फ बनाने का काम करता हूं, मैं सिर्फ गुड्स बनाता हूं। तो मैंने जब गुड्स बनाने की बात किया था तो मैं क्वांटिटी यूज कर रहा था। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल यूज करूंगा, प्लास्टिक यूज करूंगा, मोल्ड करूंगा, तभी तो पेन बनेगा। तो मैंने प्लास्टिक यूज करना शुरू किया। 40 रुपीज 4 kg मुझे यूज करना था, बट आई यूज एक्चुअली 5 kg। 1 किलो का नुकसान मैंने किया। ऑब्वियसली प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा कि सर 4 किलो यूज करना था, मुझसे गलती होगी, मैंने 5 किलो यूज कर लिया। कि हो सकता है कि मैं जब टेस्टिंग कर रहा था वो टाइम पे लॉस ज्यादा हो गया मुझसे, तो 1 किलो मुझसे लॉस हो गई, मैं मानता हूं। तो मैं उसको बोलूंगा 1 किलो की गलती 50 रुपए की। वो बोलेगा नहीं सर 1 किलो 50 रुपए का नहीं है, 50 में खरीदा परचेज वाले ने, ये मेरी गलती नहीं है, मेरे लिए स्टैंडर्ड भाव क्या था? 40 रुपीज। मैं बोलूंगा 1 किलो की गलती है 40 रुपए की। तो प्रोडक्शन वाले की गलती हुई 1 किलो की, कितने के हिसाब से? 40 रुपए के हिसाब। तो वो बोलेगा सर 40 रुपए के लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 रुपीज के लिए मैं मानता हूं मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि मैंने यूज करना चाहिए था 4 किलो, मैंने एक्चुअल में यूज किया 5 किलो। तो प्रोडक्शन वाला बोलेगा ठीक है सर 1 किलो मैंने ज्यादा यूज किया, मेरी गलती है, मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन गलती मेरे से 40 रुपए की, 1 किलो की गलती है, 1 किलो 40 रुपए का था, खरीदा अगर उसने 50 में, तो परचेज को डिवाइड कर दूंगा, मुझे की पकड़ है? तो यहाँ पे प्रोडक्शन वाला बोलेगा मेरी गलती सिर्फ क्वांटिटी के लिए रहती है, प्राइस के लिए नहीं। क्योंकि प्राइस के लिए आप परचेज डिपार्टमेंट को पकड़ो, मैंने थोड़ी खरीदा था, अगर मैं रहता तो मैं 40 में ही खरीदता, उसने क्यों खरीदा 50? मेरी गलती नहीं है। तो प्रोडक्शन वाला बोलेगा मेरी गलती सिर्फ क्वांटिटी के हद तक। तो मैं गया परचेज वाले के पास, तो परचेज वाला अगर मैं परचेज वाले को बोलता हूँ कि तूने 50 में किया था, जब मैंने उसे 40 में बोला था, वो बोलेगा हाँ सर मेरी गलती है, आपने 40 का मुझे स्टैंडर्ड दिया था, 50 रुपए मैंने खरीदा, मतलब 10 रुपए तो मैंने लॉस हुआ है, ये बात तो पहुंच जाएगा, 10 रुपए का लॉस हुआ है। तो मैं बोलूंगा अगर 4 किलो पे वो बोलेगा तो बोलेगा 4 किलो नहीं 5 किलो। क्यों? खरीदा तो 5 किलो है ना, खरीदा उसने 5 किलो है, तो 10 into 5 will give me 50 रुपीज। दैट मीन्स अगर आप देखोगे परचेज वाला बोलेगा सर मेरी प्राइस की गलती है, मैंने महंगा खरीदा, मैंने खरीदना था 40 में, लेकिन मैंने खरीदा 50 में, और ये 10 रुपए की गलती मेरी है। 10 रुपए 1 किलो पे, मैंने 5 किलो खरीदा है, ऑब्वियसली 50 रुपए का नुकसान मेरी तरफ से हुआ है। अगर आप टोटल देखोगे, अब मुझे दोनों के जिम्मेदार मिल गए। जो 90 रुपए का मेरा लॉस आया था, इसमें दोनों का हिस्सा था। दोनों का हिस्सा मतलब क्या? प्रोडक्शन वाले ने भी गलती किया, परचेज वाले ने भी गलती किया। गलती ये किया कि प्रोडक्शन वाले ने 1 किलो ज्यादा यूज किया, परचेज वाले ने महंगा खरीदा, दोनों की गलती थी, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पहला डिफरेंस था, जो मैंने डायरेक्ट कॉस्टिंग पे डायरेक्ट किया, कॉस्ट कितना लगा? 160 250, दैट मींस ये हो गया कॉस्ट का डिफरेंस। अब क्वांटिटी का डिफरेंस मतलब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गलती थी, और प्राइस का डिफरेंस वो गलती थी आपकी परचेज डिपार्टमेंट की। तो ये 3 वैरिएंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका आंसर एकदम इजीली आ रहा है। तो अब मैं आपके सामने बोलता हूं कि 90, आपने ये फॉर्मुलेस बनाए, ये फॉर्मुलेस हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये 90 आपका कहां से आया? प्लीज बताइए 90 कहां से आया? तो आप बोलोगे सर 160 में से 250 माइनस किया हमने, तो 90 रुपीज माइनस आया, मतलब एडवर्स आया। बस मैं वही बोल रहा हूं आपको। सबसे पहले हम निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। तो ये 160 क्या है बेटा? कैन आई से दिस वाज द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड 250 वाज द एक्चुअल कॉस्ट? यस। तो यहां पे दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड दिस इज एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब 160 कैसे आया? अगर मैं आपको सवाल करूं, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था, 4 into 40 किया। बस मैं भी यही बोल रहा हूं, 4 क्या था बेटा? was for the quantity? yes। was 40 the price? yes। तो आपने क्या किया? क्वांटिटी टू प्राइस किया ना, मैं भी वही बोल रहा हूं। तो स्टैंडर्ड निकालने के लिए कहना है से आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस किया। हाँ बोलोगे सर बराबर है, क्वांटिटी इनटू प्राइस करके हमारा कॉस्ट आया। यस। तो एक्चुअल का आंसर क्या रहेगा बेटा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। आपने क्वांटिटी 5 किलो यूज किया और एक्चुअल प्राइस क्या था? 50 रुपीज का, तो आपका डिफरेंस। तो यहां पे दिस वाज 160, दिस वाज 250, तो आपका आंसर कितना आ गया? 90 रुपीज माइनस। यहां पे हम माइनस नहीं लिखते बेटा, माइनस को हम यहां पे एडवर्स पे शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दिस कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिस कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक है आपका मटेरियल प्राइस वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, राइट। अब यहां पे एज द नेम इंडिकेट्स, प्राइस मतलब डिफरेंस किसका लेना है बेटा? प्राइस का। अब आप एक बात समझिए, इस चैप्टर में ना एक कीवर्ड दे रहा हूं आपको। कीवर्ड क्या दे रहा हूं आपको? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो यहां पे क्योंकि मैंने आपको प्राइस कहा है बेटा, तो यहां पे डिफरेंस में लूंगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस।
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस का, राइट। ऊपर वाला एग्जांपल से चेक करते हैं एग्जैक्टली ये 10 रुपीज कहां से आया बेटा। आपने ये 10 रुपीज कैसे निकाला? आप बोलोगे सर 40 और 50 का डिफरेंस, मैं भी तो वही बोल रहा हूं। आपने 40 किया था, दिस वाज द स्टैंडर्ड प्राइस, एंड 50 किया था, दिस वाज द एक्चुअल प्राइस। उन दोनों का डिफरेंस 10 रुपीज एक पे, और आपने मल्टीप्लाई कैसे किया? 5 केजी से। 5 केजी तो एक्चुअल क्वांटिटी था, तो कहना है से आपने ये किया इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब आपका स्टैंडर्ड प्राइस था 40 रुपीज का, आपका प्राइस था 50 रुपीज का एक्चुअल, और एक्चुअल क्वांटिटी 5 केजी। तो ये आंसर कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर 40 माइनस 50 इज 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव इंटू 5 लेंगे 50 नेगेटिव, मतलब कहना है सर 50 एडवर्स, राइट। अब ऊपर 90 है और ये 50 है, तो सीधी बात है अगला 40 एडवर्स आना ही आना है। बट मैंने उसके लिए आपको आंसर बताया। अब यहाँ पे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किस लिए पकड़ते हैं? क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं मटेरियल यूसेज वैरिएंस, मटेरियल यूसेज वैरिएंस। अब यूसेज इज ऑलवेज द क्वांटिटी, हम यूज हमेशा क्वांटिटी करते हैं, राइट। यूसेज इज ऑलवेज द क्वांटिटी। अगेन जैसे मैंने आपको हिंट दिया बेटा, इस चैप्टर में आपको ट्रिक्स देते जाऊंगा। आपने क्या याद रखना है? स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड हमेशा पहले आएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी दे रहा हो बेटा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब सवाल उठता है प्राइस का, क्योंकि ऑब्वियसली क्वांटिटी इनटू प्राइस करना है ना, तो क्वांटिटी कौन सी, प्राइस कौन सा। अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटी तो दे दिया, ऊपर अगर हम चलेंगे, अगर आप चेक करोगे, मैं प्रोडक्शन वाले के पास गया, प्रोडक्शन वाले ने क्या बोला था? सर 1 किलो का नुकसान होगा। 1 किलो कैसे लाया आपने? ऑब्वियसली आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज किया 4 किलो, और 5 किलो आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया। अगर मैं उसको बोलता हूं कि 1 किलो का डिफरेंस है, तो वो क्या बोलेगा? सर 1 किलो का मेरा नुकसान है, लेकिन 40 रुपीज पे पकड़ो आप, 50 पे नहीं, क्योंकि 50 में वो परचेस डिपार्टमेंट गलती है। आपने मुझे स्टैंडर्ड दिया 40 रुपए का, तो 40 रुपए, तो 40 क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मुलेस कैसे याद रखना है, ये भी ट्रिक देता हूं आपको। फिलहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी था मेरा 4 केजी, एक्चुअल क्वांटिटी था 5 केजी, और स्टैंडर्ड प्राइस था 40 रुपीज। अगर आप देखोगे 1 रुपी नेगेटिव आ रहा है, इंटू 40 विल गिव मी 40 एडवर्स। तो बेसिकली ये जो मेरा आंसर बन गया, ये मेरा 3 वैरिएंस बन गए मटेरियल के। इतना ही सिंपल है मटेरियल वैरिएंस। एक था कॉस्ट में डिफरेंस, एक था प्राइस में डिफरेंस, और एक था यूसेज में डिफरेंस। अगेन अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पे जो वर्ड, बीच वाला वर्ड है कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, उनका ही डिफरेंस देना है। कॉस्ट तो कॉस्ट का डिफरेंस, प्राइस तो प्राइस का डिफरेंस, यूसेज है तो क्वांटिटी का डिफरेंस। स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो ऊपर आप देखोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यूसेज है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ये मैंने आपको एकदम बताया। अब यूसेज को हम और दो पार्ट में बांट सकते हैं, और दो पार्ट में बांट सकते हैं। मतलब 40 के भी दो बंटवारे हो सकते हैं, नॉट इन दिस क्वेश्चन बट यस हो सकते हैं। एक रहता है मिक्स और एक रहता है यील्ड। अब ये वाला पॉसिबल कब रहता है? व्हेन देयर इज मोर देन वन रॉ मटेरियल। एक रॉ मटेरियल से अगर ज्यादा है ना, तो आपका आगे के वैरिएंस पॉसिबल है, मतलब मिक्स और यील्ड। क्योंकि मिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है, यील्ड क्या रहता है मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। बट आगे के दो वैरिएंस सिर्फ तभी पॉसिबल रहता है व्हेन देयर इज मोर देन वन मटेरियल। ठीक है, अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक स्टैंडर्ड टेबल दे रहा हूं। टेबल आ गया ना, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, टेबल आ गया मतलब सब कुछ आ जाएगा। प्लीज ध्यान देना। अब वो टेबल कैसे बना रहा हूं एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं पूरा टेबल बनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले एक क्वेश्चन दे देता हूं, फिर आपको आंसर बता दूं। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए मैंने आपको कहा था आप 3 किलो यूज करना, और 1 किलो लगेगा आपको 50 रुपीज का, 50 पर केजी। ठीक है, सो कहना है दिस इज द गिवन स्टैंडर्ड। एक यूनिट पूरा करने के लिए मुझे 3 किलो मटेरियल लगेगा, और 1 किलो मटेरियल 50 में आता है। इन शॉर्ट मैंने 150 का मटेरियल यूज करना चाहिए एक यूनिट में, राइट। एक्चुअल में हुआ ऐसे कि मैंने 20 यूनिट्स बनाए, और मैंने यूज किया 50 केजी, और मेरा टोटल पैसा लगा 2600 इतना रुपीज लगा, राइट। अगर आप बोलोगे सर मैंने आपको 3 किलो बोला था, आपने 50 किलो यूज किया, इतना बड़ा नुकसान, तो ऑब्वियसली ये कंपैरिजन बहुत गलत होगा। क्यों? प्रॉब्लम क्या हो रहा है बेटा? यहां पे एक यूनिट की बात थी, आपने एक्चुअली कितना बनाया? 20 यूनिट्स। तो यहां पे ये कंपैरिजन बराबर नहीं हो रहा। ऑब्वियसली अगर मैं आपको बोलूंगा इंटर के स्टूडेंट को फाइनल के साथ कंपेयर करो, ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ प्रॉपर कंपैरिजन। फाइनल को फाइनल के साथ, इंटर को इंटर के साथ, ये कंपैरिजन प्रॉपर होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने स्टैंडर्ड कितने का दिया था बेटा आपको? 1 यूनिट का, जबकि आपने एक्चुअल कितना बनाया? 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स के लिए एक्चुअल में मटेरियल लगना कितना चाहिए था वो आपको निकालना है। तो अगर आप बोलोगे सर 1 यूनिट के लिए
एक यूनिट के लिए 3 किलो लगता है, तो 20 यूनिट्स के लिए कितना लगना चाहिए था? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 विल गिव यू 60। मतलब आपने बोलना चाहिए सर मुझे स्टैंडर्ड कंपेरेबल ऑब्वियसली 20 यूनिट्स का ही, आपने बनाया 20 है ना, तो 20 के लिए कितना लगाया ये उन्होंने दिया है, 20 के लिए लगना कितना चाहिए था वो भी तो निकालना है ना आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड कंपेयर वहीं से करोगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको जो इंपॉर्टेंट रहती है वो ये चीज निकालना रहता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आपने कितना चाहिए, 60 केजी आंसर आया, मतलब आपने 60 किलो यूज करना चाहिए, तो ऑब्वियसली कितना यूज करना चाहिए था, 50 में, 50 रुपीज में, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 3000 का आपने मटेरियल यूज करना चाहिए, राइट। अगर आप देखोगे ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, और ये हो गया रुपीस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, और ये हो गया रुपीस। अगर आप प्राइस निकालना चाहो ऑब्वियसली मैं प्राइस निकाल सकता हूं, 2600 डिवाइड बाय 50 विल गिव यू 52। मतलब क्या, 20 यूनिट बनाने के लिए, 20 यूनिट बनाने के लिए आपने क्वांटिटी कितनी यूज करनी चाहिए थी, 60 केजी, जबकि आपने एक्चुअली कितना यूज किया, 50। ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने कम क्वांटिटी यूज करके वेस्टेज बहुत कम किया आपने, और मेरा आपने आंसर मतलब मेरा आपने यूनिट बना के दिया, ये मेरे फायदेमंद है। लेकिन अगर आप देखोगे मैंने आपको बोला था 50 में खरीदना, आपने खरीदा 52 रुपीज, लॉस किया मेरा, 2 रुपए का लॉस हुआ, राइट यहाँ पे। तो अब एग्जैक्टली आपको 3 बैलेंस निकालना रहता है, ऑब्वियसली आगे के बैलेंस निकाल सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल एक ही है, रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो मैंने आपको सामने लिखा ना बेटा स्टैंडर्ड कंपेरेबल, मेन चीज ये रहती है बेटा, ये टेबल आपको बनाना रहता है। तो बेसिकली हम ये अगर आप देखोगे टोटल 8 कॉलम बन गए, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। स्टैंडर्ड गिवन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंपेरेबल और एक्चुअल, यहाँ पे मैंने 20 यूनिट्स का ही कंपेयर किया, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता हूं सर मैंने 3 किलो बोला था आपने 50 किलो यूज किया, 3 किलो आपने 1 यूनिट के लिए बोला था बेटा, 20 किलो तो आपके 60 होना चाहिए था, मतलब 60 किलो मैंने यूज करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 50 किलो यूज किया, राइट। अगेन कॉस्टिंग में डिफरेंस बेटा, अगर मैं सबसे पहला आंसर निकालूं तो आप निकालोगे मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, एज द नेम इंडिकेट्स कॉस्ट। अब ध्यान देना क्योंकि मैं आपको यहां से अभी ट्रिक्स देना शुरू करूंगा। एज द नेम इंडिकेट्स कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, फॉर्मूला तैयार हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब टेबल पे ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ ये लेने वाला हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, 3000 मतलब मैंने बोला था 3000 का मटेरियल यूज करना, आपने सिर्फ 2600 का मटेरियल यूज किया, मतलब ऑब्वियसली 3000 माइनस 2600 आपने मेरे 400 रुपए बचाए, 400 का यहां पे मेरा फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ, मैंने आपको बोला था 20 यूनिट बनाने के लिए 3000 रुपए का मटेरियल यूज करना, लेकिन आपने एक्चुअल में 2600 का मटेरियल यूज किया, ऑब्वियसली 400 रुपए का यहाँ पे फायदा हुआ है। अब फायदे में 2 लोग भागीदार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट रहता है परचेज वाला और एक रहता है प्रोडक्शन वाला। परचेज वाला ऑब्वियसली महंगा या सस्ता परचेज करेगा, तो परचेज वाला जिम्मेदार रहता है मटेरियल प्राइस बढ़ाने से, और दूसरा रहता है प्रोडक्शन वाला, वो यूसेज के लिए रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एज द नेम इंडिकेट्स प्राइस, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब यहाँ प्राइस हो गया तो ऑब्वियसली एक क्वांटिटी लगेगी, अब क्वांटिटी कैसे याद रखना है वो आपको शॉर्टकट देता हूँ। अगेन यहाँ पे यूसेज है, यूज क्या करते हैं बेटा, प्राइस यूज करते हैं, क्वांटिटी तो आपके माइंड में आएगा सर हम तो क्वांटिटी यूज करते हैं, यस, तो क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे आप क्वांटिटी कौन सी लोगे और यहाँ पे प्राइस कौन सा लोगे, तो मैंने आप एकदम सिंपल सा ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कुछ ऐसे जाना है यहां तक और फिर रिवर्स आना है। अब बोलोगे सर ये क्या बनाया, बताता हूं आपको, पूरा खेल टेबल पे है, वापस टेबल पे चलते हैं बेटा। मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे प्राइस, राइट, पहले आप क्या बोल रहे हो प्राइस, तो मैं बोल रहा हूं प्राइस पे जाओ, आप पहला प्राइस कौन सा दिया है स्टैंडर्ड, तो आप बोलोगे सर 50 है और यहाँ 52 है, मैं बोलूंगा बस ऐसे ही जाओ 50 माइनस 52, और रिवर्स जो पहली क्वांटिटी लगेगी वहां पे रुक जाना पीछे, प्राइस का डिफरेंस है क्वांटिटी पे पीछे आओ, तो यहाँ क्वांटिटी कौन सी रुक रही है बेटा, एक्चुअल में रुक रहा है आप, तो अब यहाँ पे लोगे एक्चुअल क्वांटिटी। आप बोलोगे सर ये एरोज बनाना जरूरी है, नहीं बेटा एरोज बनाना जरूरी नहीं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अगर मेमोराइज अलग ट्रिक से करना तो आप कर सकते हो, बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और क्वांटिटी जो पीछे आएगी वो सिमिलरली, ये जो मैंने एरो दिया ये आपके हर वैरिएंस के लिए, जितने भी वैरिएंस है ना सबके लिए वैलिड है, क्वांटिटी में भी सेम वैलिड है, इनफैक्ट जितने भी वैरिएंस रहेंगे सबके लिए सेम वैलिड है। चेक करते हैं कैसे, मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, अब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितना था बेटा ऊपर 50 माइनस 52, ऑब्वियसली आपको खुद दिख रहा था कि प्राइस मैंने महंगा खरीदा है, तो ऑब्वियसली दिस इज एडवर्स फॉर्म। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है ऊपर चेक करो, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बेटा 50, तो चेक करो यहाँ पे मेरा 50 माइनस 52 2 रुपए का लॉस हो रहा है, और ऐसे 50 किलो है
तो ऑब्वियसली मेरा 100 रुपए का नुकसान हुआ, 100 एडवर्स हो गया। 100 रुपए एडवर्स हुआ, मतलब 100 रुपए प्राइस ज्यादा दिया मैंने, क्योंकि मैंने खरीदना चाहिए था 50 में, अब मैंने 52 में खरीदा, मतलब 100 रुपए मेरा नुकसान हुआ, राइट, 100 रुपीज का लॉस हुआ। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की बेटा। अगर आप ओवरऑल ट्री समझोगे तो ऊपर अगर 400 फेवरेबल है, यहाँ 100 एडवर्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ 500 फेवरेबल आना चाहिए। 500 फेवरेबल 100 एडवर्स दोनों को जब मिलाऊंगा तब जाके ऊपर आंसर आएगा 400 फेवरेबल। अगर आप चेक करोगे तो आंसर मेरा 500 फेवरेबल आना है। चेक करते हैं कैसे। अगेन मैंने आपको क्या बताया बेटा, आप वही ट्री बना, वही वैसे ही डायग्राम बनाओ, वैसे डायग्राम बनाते हैं हम एक बार। क्या कहा मैंने आपको, क्वांटिटी का डिफरेंस लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, तो मैं वैसे लूंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब 60 माइनस 50। पीछे आओ रिवर्स प्राइस पे, क्योंकि मैंने क्वांटिटी स्टार्ट किया, ऑब्वियसली पीछे प्राइस 50 आ रहा है, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड प्राइस। तो फॉर्मूला तैयार हो गया मेरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है मेरा, यहाँ पे ऊपर चेक करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 50 और मेरा स्टैंडर्ड प्राइस 50 है। अगर आप चेक करोगे आपका बराबर आंसर 500 ही आएगा, और फेवरेबल है क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब एडवर्स और पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। तो आपके ये तीन बनाना क्लियर हो गए। तो अगेन कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइस एंड क्वांटिटी, दैट इज यूसेज, राइट। प्राइस में हम प्राइस का डिफरेंस देते हैं, क्वांटिटी में हम क्वांटिटी का डिफरेंस देते हैं। अगर आप 3-4 सम प्रैक्टिस करो तो ये फॉर्मूलेस लर्न हो जाएंगे आपको, और नहीं भी तो मैंने आपको ट्रिक बताया है, समथिंग गो लाइक दिस, कम बैक रिवर्स। अगर आप क्वांटिटी से करते हो तो स्टैंडर्ड से एक्चुअल क्वांटिटी पे जाओगे, पीछे प्राइस पे आओगे। अगर आप प्राइस से स्टार्ट करते हो तो पीछे क्वांटिटी पे आओगे। बस इतना ही आपने याद रखना है, ये रूल्स आपके सबके लिए वैलिड रहेंगे। चलिए अब मैं आपको आगे का बात बताता हूं। अब मैं आपको टेबल पे बताता हूं कि एग्जैक्टली टेबल कैसे बनना है, ठीक है। आई एम यूजिंग मोर देन वन क्वांटिटी नाउ, ओके। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक यूनिट बनाने के लिए मुझे ना दो रॉ मटेरियल लगता है, ए और बी। जैसे मान लेते हैं कि पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक और रिफिल लगता है, ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो ऐसे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेता है, केक बनाना है मुझे, तो केक बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल लगता है, राइट। केक इज अ फिनिश प्रोडक्ट, मुझे उसके लिए फ्लोर लगेगा, बेकिंग सोडा लगेगा, शुगर लगेगा, ऐसे एक्सवाइजेड बहुत सारे मटेरियल लगवाना है, राइट। तो अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट बेचना है, ऑब्वियसली मैं रॉ मटेरियल इनपुट करूंगा और मुझे फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा, केक। तो आउटपुट आपका केक है और इनपुट में आपके बहुत सारे रॉ मटेरियल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैंने आपको क्या बोला था, ए आप यूज करना 3 केजीज और बी यूज करना 2 केजीज, मतलब टोटल आप 5 किलो यूज करके एक यूनिट बना देना। एग्जाम्पल मानता है, इस एग्जाम्पल को पकड़ के नहीं बैठना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था अगर आपको केक बनाना है तो 3 किलो मैदा और 2 किलो शक्कर आपने यूज करना। एग्जाम्पल बताना, अगर आपको एक केक बनाना है तो 3 किलो फ्लोर एंड 2 केजीज आपको शुगर यूज करना है, ठीक है। ये आता है 50 रुपीज केजी और ये आता है 20 रुपीज केजी। तो आपका आइडियली ये 150 लगना चाहिए था और ये 40 रुपीज लगना चाहिए था, मतलब टोटल आपने 190 में मुझे वो रॉ मटेरियल यूज करके वो केक रेडी करके देना था आपने। ये मैंने स्टैंडर्ड सेट करके दिया, इसको हम बोलते हैं गिवन स्टैंडर्ड, इसको हम बोलते हैं गिवन स्टैंडर्ड। एक यूनिट बनाने के लिए आपने 3 किलो और 2 किलो यूज करना चाहिए रॉ मटेरियल। पहला रॉ मटेरियल आपने 50 में लेना चाहिए था, दूसरा रॉ मटेरियल आपने 20 में लेना चाहिए। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड सेट करके दिया है कि आपने ऐसे से करना है। एक्चुअल में कुछ और ही हुआ, एक्चुअल में ना मैंने बनाए 80 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, और मैंने रॉ मटेरियल कैसे यूज किया, ए और बी। ए यूज किया मैंने 300 केजीज और बी यूज किया मैंने 150 केजीज, ठीक है। ए यूज किया मैंने 300 केजीज और बी यूज किया मैंने 150 केजीज, और जो रुपीज टोटल लगे मुझे लगा 15,600 और ये 5850। तो अगर आप टोटल देखोगे, टोटल मैंने 450 केजीज यूज किया और टोटल कॉस्ट लगा मुझे 15,600 प्लस 5850, 21,450 एग्जैक्टली ये हुआ। अगर आप देखोगे अभी, अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करने जाओगे, आप बोलोगे सर मैंने आपको 5 किलो बोला था, आपने 450 केजी यूज किया, ये गलत होगा, राइट। क्या गलत हो रहा है बेटा क्योंकि आप यहाँ पे 1 किलो और यहाँ पे 80 किलो है, कंपेरिजन बराबर नहीं है। आपको एक प्रॉपर बेस चाहिए, मतलब अगर आपके एक्चुअल 80 यूनिट्स हैं तो आपको 80 यूनिट्स का बेस लेना पड़ेगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ, पहला टेबल मैं आपके साथ बना रहा हूँ सो दैट आप भी एकदम आराम से बनाएं, और अगली बार मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करने शुरू करूंगा।
बेटा ये टेबल ही है, अगर पूरा खेल समझना है ना आपको इस चैप्टर का, तो ये टेबल आपने अच्छे समझना चाहिए। मैं एक दो बार टेबल आपके साथ आराम से बनाऊंगा, पूरे वैरायटी बताऊंगा, और उसके बाद मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करना शुरू करूँ। ठीक है, टेबल एक बार देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द टेबल। अब आपको फिलहाल इसमें नहीं समझेगा मैंने क्या किया एग्जैक्टली, बट मैं आपको एक एक समझना शुरू करूँ। सो दिस इज माय वर्क टेबल, और ये अगर टेबल हो गया ना बेटा, सब कुछ इजीली आएगा। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन स्टैंडर्ड, और मैं यहाँ पे हमेशा लिखता हूँ आउटपुट बेटा। प्लीज मेक श्योर यू आर ऑलवेज रेजिंग आउटपुट। आउटपुट मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट। आउटपुट मतलब क्या? फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर मैं इसको केक की भाषा में बात करूं तो मैंने आपको गिवन स्टैंडर्ड क्या दिया था बेटा? एक यूनिट का स्टैंडर्ड रहता है। एक यूनिट बनाने के लिए ए और बी कितना कितना लगना चाहिए? 3 किलो और 2 किलो। तो अगर आप देखोगे आउटपुट इज 1 यूनिट, दिस इज रॉ मटेरियल एंड दिस इज क्वांटिटी। तो यहां पे ए और बी नाम के दो रॉ मटेरियल थे मेरे, और यहां पे 3 किलो और 2 किलो, मतलब मैंने टोटल 5 किलो यूज करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको स्टैंड दिया। उसके बाद मैं डायरेक्ट जंप करता हूं एक्चुअल्स पे। एक दो बार पहले फॉर्मेट चेक कर लेना मैं टेबल बनाता कैसा, अगर वो टेबल का फ्लो समझने बहुत जरूरी है। एक्चुअल्स में इट इज ऑलवेज क्वांटिटी, प्राइस, रुपीस, और यहां पे मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड कंपेरेबल। क्वांटिटी, प्राइस, रुपीस, और लास्ट कॉलम में लिखता हूं मैं यहां पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी फिलहाल ये काम का नहीं है, जो आगे के दो बनाने से तब काम आता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी जगह कम रहेगी तो आप एकदम छोटा कॉलम बना सकते हैं, इतनी जगह लगती नहीं है उसको। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करके रख देता हूं अगले क्वेश्चंस के लिए, सो दैट हमारा टाइम बचे यहां पे। ओके, अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा कि यहां पे हमेशा ऊपर वाला जो बीच वाला लाइन है मैं वहां पे आउटपुट लिखता हूं। तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं एक्चुअल। बेटा एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए आपने? एक्चुअल 80 यूनिट्स। तो मैं यहां पे दोनों जगह 80 यूनिट्स लिख देता हूं। 80 यूनिट्स और 80 यूनिट्स। ठीक है, क्या क्या दिया था आपको? आपको दिया था रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी आपने यूज करना चाहिए 3 किलो और 2 किलो, और टोटल आपने 5 किलो यूज करना चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए। मैं पहले एक्चुअल पे जंप करता हूं, क्योंकि एक्चुअल हमेशा इंफॉर्मेशन रेडीमेड रहता है। आपने क्या यूज किया? 300 और 150, राइट? तो आपने यूज किया 300 एंड 150, और आपने क्या क्या रुपीज में यूज किया बेटा? 15,600 5850। मैं यहां कॉपी कर रहा हूं 15,600 एंड 5850। ये इन्फॉर्मेशन तो रेडीमेड क्वेश्चन में थी, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ मेरे टेबल में लिख रहा हूं 450 एंड 21,450। मतलब टोटल मैंने क्वांटिटी यूज किया 450, और टोटल खर्चा जो मुझे लगा वो लगा 21,450 का। इतना एक्चुअल्स में, राइट? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटा, मुझे निकालना है स्टैंडर्ड कंपेरेबल। स्टैंडर्ड कंपेरेबल बेटा एक यूनिट बनाने के लिए, अभी एक्चुअल मतलब क्या? इतना हुआ। एक्चुअल मतलब क्या? इतना हुआ है। स्टैंडर्ड मतलब क्या? कितना होना चाहिए था। एक यूनिट बनाने के लिए अगर आप 3 किलो यूज करते हो तो 80 यूनिट्स के लिए कितना? एकदम सिंपल सा है, मैं आपको शॉर्टकट भी दूंगा इसका, आप एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि एक यूनिट है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक यूनिट बनाने के लिए आपको 3 किलो यूज करना था, तो 80 यूनिट्स के लिए आपने कितना रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए था? तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप बोलोगे सर 80 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 विच इज 240, राइट? एंड सिमिलरली अब वही करोगे, एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg आपने बी यूज करना चाहिए था। 80 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा? अब आप बोलोगे सर ये एकदम इजी आप क्यों लिख के बता रहे हो?
मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि मैं चीज यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ आगे। अब मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। आपने क्या किया, बेसिकली आपने क्या किया, आप 80 से आपने स्टार्ट किया, टेक 80 होना है कैलकुलेटर, 80 से आप रिवर्स आओगे, डिवाइड बाय 1 करोगे। आप बोलोगे सर डिवाइड क्यों, इंटू करना है। हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ डिवाइड बाय 1 करना है और इंटू 3 करना है। मैंने कहा 80 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 और बाद में सेम 80 डिवाइड बाय 1 इंटू 2। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करना है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 80 इंटू 3 80 इंटू 2 कर सकते हो, लेकिन वहां पे मैंने एक यूनिट दिया, इससे इजी। कभी कभार इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट करेगा आपको 3 यूनिट देगा, 3 यूनिट बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल लगेगा, या 5 यूनिट या 10 यूनिट या 50 यूनिट इतना रॉ मटेरियल, तो वहां पे आपको टोटल आउटपुट लेना पड़ता है। एक यूनिट है इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक यूनिट नहीं रहेगा। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में एक यूनिट नहीं दूंगा, ज्यादा यूनिट दूंगा, तो वो टाइम पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, क्या करोगे 80 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, शॉर्टकट देखो क्या है 80 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब इंटू नहीं दबाना, अब सिर्फ 2 दबाना, 2 इज इक्वल टू, आपको डायरेक्ट आंसर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल सिंपल जा रहा है, यस थोड़ा सिंपल लगेगा स्टार्टिंग में, और थोड़ा और भी लगेगा कि आप बोलोगे सर ये बेसिक कैलकुलेशन की बता रहे हो, ये बेसिक कैलकुलेशन बहुत काम आता है टेबल फुल करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है 240 केजीज और ये हो रहा है 160 केजीज, तो आपने टोटल 400 किलो यूज करना चाहिए था, जबकि आपने 450 किलो यूज किया। ये स्टैंडर्ड है, मतलब 80 यूनिट्स अगर आप बनाते तो आप बनाते 3 और 2 करके, तो आपको 240 और 160 किलो लगना चाहिए था, राइट। ऑब्वियसली रेट दिया उन्होंने, रेट कितना दिया है 50 एंड 20, तो उसने रेट दिया है 50 एंड 20। ठीक है, चेक करते हैं, तो 240 इंटू 50 ये आ रहा है आपका 12,000 रुपए, और 160 इंटू 20 ये आ रहा है आपका 3,200, मतलब टोटल आपका हो गया 15,200, राइट। अब अगर आप चेक करना शुरू करोगे आपका टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था, मतलब स्टैंडर्ड 15,200, कितना हुआ आप बोलोगे सर 21,450, तो ये हो गया आपका कॉस्ट डिफरेंस, मतलब ये कॉस्टिंग का डिफरेंस हो गया, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कॉस्ट में जिम्मेदार कौन रहता है, तो आप बोलोगे सर 2 लोग जिम्मेदार रहते हैं, एक रहता है प्राइस और एक रहता है क्वांटिटी, बराबर। अगर मैं आपको प्राइस का डिफरेंस पूछूं, प्राइस का, तो आप बोलोगे सर प्राइस का डिफरेंस आता है हमको, प्राइस का डिफरेंस कैसे लेना है, अगर हम प्राइस लेंगे तो दोनों प्राइस को मार्क करेंगे यहां पे और यहां पे, प्राइस पे जाएंगे और पीछे क्वांटिटी पे आएंगे, राइट। अगर ये मैं आपको क्वांटिटी का डिफरेंस बोलूं, मतलब यूसेज वैरिएंस बोलूं, तो आप क्या बोलोगे सर हम स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे क्वांटिटी से, तो अगर हम स्टैंडर्ड से ऐड करेंगे क्वांटिटी से, हम ऐसे जाएंगे और पीछे प्राइस पे आएंगे, तो बेसिकली मेरे 3 फॉर्मुले एकदम रेडीमेड हो गए, 3 फॉर्मुले एकदम अभी एकदम इजीली हो गए, कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी खत्म। तो मैं पहले सबसे पहले वो तीनों निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आगे का कॉलम क्या है बेटा मैं आपको बताता हूं, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो यहां पे पहले मैं लिख रहा हूं मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, एज द नेम इंडिकेट्स कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब आप चाहो तो टोटल एक साथ ले सकते हो, मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअल ए और बी करके ले अलग अलग, तो हम ए और बी का कॉस्ट कंपेयर करेंगे। चेक करो ए का कॉस्ट कितना है बेटा 12,000 और एक्चुअल कॉस्ट कितना है 15,600, तो 12,000 माइनस 15,600 विल गिव यू 3,600 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या एडवांस, राइट। दूसरा बी में, अगर मैं बी की बात करूं, बी का मैंने कितना सोचा था 3,200, लेकिन हुआ कितना 5,850, 3,200 माइनस 5,850 विल गिव यू 2,650, अगेन नेगेटिव मतलब एडवर्स, अगेन दोनों नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 6,250 एडवर्स, राइट 6,250। अब अगेन इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार है, 2 लोग कौन जिम्मेदार है बेटा, तो अगर मैं चेक करूं तो 2 लोग जिम्मेदार है मेरे, एक प्राइस के लिए और एक क्वांटिटी के लिए। ठीक है, एक प्राइस के लिए और एक क्वांटिटी के लिए। फिलहाल आप भी एकदम ट्री डायग्राम जैसे बना सकते हो, और ट्री डायग्राम से क्या होगा ना आपके आंसर तुरंत वेरीफाई भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे ढूंढ रहा हूं मटेरियल प्राइस वैरिएंस, एज द नेम इंडिकेट्स प्राइस, डिफरेंस किसका लेना है बेटा प्राइस का, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अगेन ए और बी का लेना शुरू करते हैं, ए और बी। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स प्राइस, प्राइस का डिफरेंस देंगे बेटा ऊपर आता है, सिर्फ प्राइस कॉलम पे जाना, हमने इन दोनों के प्राइसेस मिस कर दिए बेटा, इन दोनों का प्राइस निकाल लेना है 15,600 डिवाइड बाय 300,
तो ये आ रहा है आपका 52 रुपीज और 5850 डिवाइड बाय 150 विल गिव यू 39। ये आपका आ रहा है प्राइस 39। ठीक है, तो ये प्राइसेस पे आ गए। अगेन जैसे मैंने आपको कहा प्राइस डिफरेंस लेना है बेटा, तो ये प्राइस है, दोनों के प्राइस मैंने मार्क किया यहाँ पे, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्क कर रहा हूँ सिर्फ। अगेन आई जंप फ्रॉम हियर टू हियर एंड आई विल गो रिवर्स 300। तो क्या करना है, 50 माइनस 52 इंटू 300। मैं यहां लिखूंगा 50 माइनस 52 इंटू 300। अगर मैं बी की बात करूं बेटा, बी मैंने कितना यूज करना चाहिए था, सॉरी कितने प्राइस में परचेज करना चाहिए था, 20 में। आपने कितने में परचेज किया, 39 रुपीज। कितना फर्क आ रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, मैंने उतना ही दिया है आपको, 150 इंटू 39। ओके, बहुत महंगा परचेज किया मैंने। ठीक है, तो 19 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली 19 इंटू कितना, पीछे जाएंगे 150, तो यहां पे 20 माइनस 39 इंटू 150। जस्ट चेक द डिफरेंसेस। तो पहला वाला 2 रुपीज का नेगेटिव आ रहा है आपका, 600 रुपए नेगेटिव आया आपका, मतलब 600 एडवर्स, और दूसरा 19 रुपीज नेगेटिव आ रहा है इंटू 150 विल गिव मी 2850। अगेन एडवर्स, तो ये हो गया आपका टोटल 3450 एडवर्स। अगर आप चेक करोगे, आगे आप सॉल्व नहीं करोगे तो भी आपको आंसर पता है कैसे। ऊपर अगर 6250 लाना है आपने, एक हिस्सा 3450 का हो गया, तो 3450 में से 6250 अगर आप माइनस करोगे, दूसरा बचेगा 2800, तो अगला आंसर आपका 2800 आने वाला है, 2800 आने वाला है। ये बात तो फॉर श्योर है। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए कि 2800 एडवर्स लाना है मुझे, लाना ही है, इतना आना ही है, नहीं आया मतलब आप गलत हो, राइट। अगेन दूसरा बैलेंस क्या था बेटा, क्वांटिटी का, क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, यूसेज, मटेरियल यूसेज बैलेंस। ठीक है, तो यहां पे यूसेज एज द नेम इंडिकेट्स, यूज क्या करते हैं, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट। आंसर आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ए बी। अगेन सेम, वापस टेबल पे जाओ बेटा, वापस वो स्विंग करना शुरू करेंगे हम। ये हटा देता हूं। इस बार किसको चेक करेंगे बेटा हम, क्वांटिटी को। तो अगर आप चेक करोगे, मैं क्वांटिटी को मार्क कर रहा हूं, पहली क्वांटिटी 240 है, दूसरी क्वांटिटी 300, और यहां से स्विंग करके जाएंगे हम यहां पे और पीछे आएंगे प्राइस के पास, तो इट इज 240 माइनस 300 इंटू 50। तो मैं यहां लिखता हूं, ए के लिए इट इज 240 माइनस 300 इंटू 50, 240 माइनस 300 इंटू 50। अगर आप देखोगे माइनस 3000 आ रहा है, मतलब 3000 एडवर्स आ रहा है बेटा यहां पे, राइट। और बी के लिए इफ यू चेक फॉर बी, अगेन क्वांटिटी पे चेक करना बेटा, प्लीज ध्यान देना। क्वांटिटी है तो 160 150, यहां से यहां जाएंगे 10 और रिवर्स आएंगे 20, तो इट इज 160 माइनस 150 इंटू 20। अगर आप चेक करोगे 10 रुपीज पॉजिटिव आ रहा है, इंटू 20 विल गिव मी 200 फेवरेबल। नाउ इफ यू चेक, तो इसका आंसर बराबर वही आ रहा है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, 2800 एडवर्स आने वाला है, राइट। और इस तरह आपको ये 3 वैरिएंट्स पूरे होते हैं, और ऑब्वियसली ये 3 वैरिएंट्स आपके मिक्सचर हैं। कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइस एंड यूसेज, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आपको ऊपर का आंसर मिलना चाहिए। तो ये एकदम बराबर आपका आंसर मैच हो रहा है, राइट। ये आंसर एकदम मैच हो रहा है। अब मैं आपको यहां से आगे लेके जाता हूं, यहां से आगे आपके 2 वैरिएंट्स और आते हैं, क्योंकि यहां पे जिम्मेदारी का काम बहुत रहता है और प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी बहुत रहती है। अब वो अगली जिम्मेदारी क्या रहेगी मैं आपको सिखाता हूं। मैं ये 2800 के वापस 2 बंटवारे करना चाहूं, ठीक है। ये 2800 के वापस से 2 बंटवारे करना है। ये 2 बंटवारे क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला बंटवारा इज मटेरियल मिक्स वैरिएंस, मटेरियल मिक्स वैरिएंस। नाउ व्हाट इज दिस मटेरियल मिक्स वैरिएंस? बेटा आपने ना मिक्सिंग बराबर नहीं की, जो रेशियो मैंने सेट किया था, आप अगर मिक्सिंग वैसे नहीं करोगे तो सीधी बात है आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा था, एक केक बनाने के लिए आप 3 किलो फ्लोर मैदा और 2 किलो शक्कर यूज कर, आप यूज कर रहे हो, आप अगर यूज कर रहे हो 2:1 में, अगर आप चेक करोगे 300 और 150, मतलब 2:1 में आपने यूज किया, मतलब आपने मेरा मिक्सिंग ही बिगाड़ दिया। मैंने आपको क्या कहा था कैसे मिक्स करना, और आपने क्या मिक्स किया। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कॉस्ट बचाने के चक्कर में शक्कर सस्ती थी, तो आपने शक्कर ज्यादा डाल दिया और फ्लोर कम डाला, ऑब्वियसली वो केक इतना मीठा हो गया कोई लेगा ही नहीं। अल्टीमेटली आपने मेरा फायदा नहीं किया, आपने मेरा नुकसान ही किया। दैट मीन्स प्रोडक्शन मैनेजर को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो उसको बोला था मुझे क्वालिटी यही चाहिए, मुझे 3 किलो अगर फ्लोर चाहिए, 2 किलो शक्कर चाहिए, तो वैसे ही चाहिए मुझे। आपने मिक्सिंग अपने दिमाग से नहीं करना है कि सर मैं तो कॉस्टिंग बता रहा था, आपकी मैंने शक्कर ज्यादा डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे जो मैंने स्टैंडर्ड सेट करके दिया वही स्टैंडर्ड आपने यूज करना है। दैट मीन्स
अगर आपने 450 केजी यूज किया टोटल, आपने यूज किया 450, ये बात मानता हूं, लेकिन 450 जो यूज किया वो आपने 3:2 में करना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको रेशियो दिया 3:2 का। आपने क्यों खुद का दिमाग लगाया? तो यहां पे व्हाट वी आर डूइंग इज वी टेक द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बेटा आपका? 450, एंड यू हैव टू डिवाइड दिस इन स्टैंडर्ड रेशियो। दिस I said you have to take the total actual quantity and you have to divide it in the standard ratio. तो मैं आपको लिख देता हूं what is revised standard quantity? It is total actual quantity in standard ratio या in standard mix बोलते हैं। मतलब आपको क्या करना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना बेटा? 450। 450 को अगर आप 3:2 में मिक्स करते तो वो कितना क्वांटिटी होता है वो बताइए। तो 450 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 270 एंड 180। मतलब आपने जो मिक्सिंग करनी चाहिए थी, आपने अगर 450 ज्यादा भी यूज किया, आपने मैंने आपको बोला था 400 यूज करना, एक्चुअल में आपने 400 में बना देना चाहिए। चलो ठीक है, 400 में नहीं बना पाया, आपने 450 यूज किया। एटलीस्ट मिक्सिंग तो बराबर करो जो मैंने रेशियो किया है आपको। मैंने आपको कहा था 3:2 में मिक्स करना, आप क्यों अपना दिमाग लगा के 2:1 में कर रहे हो? व्हाई आर यू डूइंग दैट? दैट मींस आपने मेरी क्वालिटी खराब करने का काम किया। यू आर नॉट मिक्सिंग इट वेल। आपने कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में या कॉस्टिंग बढ़ाने के चक्कर में जो भी है, जो ऑर्डर मैंने आपको दिया था, जो स्टैंडर्ड मैंने सेट कर दिया था, वो आपने मिक्स नहीं किया। दैट मींस आपने मेरे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। यू आर नॉट मिक्सिंग देम प्रॉपरली। तो यहां पे व्हाट इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। ये कैसे है मैं एक बार बताता हूं बेटा आपको। आपने 450 जो आपका टोटल क्वांटिटी था, आपने डिवाइड किया इन 3:2। आई होप ये 450 3:2 में डिवाइड करना आता है। अगर नहीं आता है तो एक बार सॉल्व कर बताता हूं बेटा। हाउ मच इज 3+2? अगर आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर 450 इंटू 3/5 करेंगे और 450 इंटू 2/5 करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बट कैलकुलेटर यूज करना सीखो। आप क्या करोगे, पहले आप करोगे 450 डिवाइड बाय 5, पहले डिवाइड करोगे, इंटू नहीं करना, पहले डिवाइड करना। बाद में इंटू 3 इज इक्वल टू, अब इंटू नहीं दबाना, सिर्फ 2 इज इक्वल टू दबाना। इंटू दबाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। 450 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, आंसर आपका एकदम बराबर आ जाएगा। तो यहां पे what is RSQ? RSQ is nothing but the revised standard quantity, total actual quantity in standard mix. तो यहां पे अब फॉर्मूला क्या बनेगा? अब आराम से फॉर्मूला देखना। मैं क्या करता हूं पता है क्या? सेम फॉर्मूला कॉपी करता हूं, यहां से यहां सेम फॉर्मूला कॉपी करता हूं। जस्ट कॉपी सेम फॉर्मूला, मैं यहां पे सेम फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूं। तो यहां पे what is the formula? The formula is standard quantity minus actual quantity into standard price, right? This is the formula. एग्जैक्ट मैंने वही फॉर्मूला कॉपी किया, बस एक ही चेंज है यहां पे। मैं यहां पे R डाल देता हूं, मैं यहां पे R डाल देता हूं, विच इज द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे मैं ऊपर से पहले कॉपी करूंगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी छोड़ के मैं ऊपर से कॉपी करना शुरू करूं। तो यहां पे -300 -150 इंटू 50 इंटू 20। मैंने टेबल पे गया नहीं, मैंने सिर्फ ऊपर से वैल्यूज, अगर आप देखोगे ऊपर से वैल्यूज कॉपी कर रहा हूं। ये सेम वैल्यूज मैंने यहां से यहां कॉपी कर दिया, सेम वैल्यूज। ठीक है, अब व्हाट इज RSQ? RSQ में निकाल चुका हूं ऊपर। RSQ कितना आया था बेटा आपका? तो 270 एंड 180। तो मैं वहां जाके लिख देता हूं 270 एंड 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो 270 माइनस 300 आंसर नेगेटिव हो गया, इंटू 50 विल गिव यू 1500 एडवर्स एंड 180 माइनस 150 इंटू 20 600 प्लस आ रहा है आपका बेटा, मतलब 600 फेवरेबल, एंड डिफरेंस आपको देगा 900 एडवर्स। राइट, ये आंसर आ गया आपका। अब अगर आप देखोगे बेटा, एक अगर 2800 का एक पार्ट अगर 900 हो गया है, तो सीधी बात है अगला पार्ट 1900 आना चाहिए, 1900 एडवर्स, क्योंकि 1900 और 900 जब मैं ऐड करूंगा तब जाके टोटल 2800 आएगा ऊपर। मतलब मुझे मालूम है आंसर 900 लाना है। राइट, अब इसके मैं दो फॉर्मुले दूंगा। अगला वैरिएंस क्या है बेटा? तो अगला वैरिएंस है यील्ड, मटेरियल यील्ड वैरिएंस। नाउ व्हाट इज यील्ड? बेटा यील्ड मतलब आपका टोटल इनपुट, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। अगेन जो मैंने एरो बनाया था ना आपको, डी बनाया था, वो सब सेम रहेगा। मैं यहाँ पे यील्ड मतलब टोटल क्वांटिटी की बात करूंगा। मैं यहाँ पे एक टोटलिटी में आंसर निकाल सकता हूँ और मैं आपके यहाँ पे इंडिविजुअल आंसर से निकाल सकता हूँ। व्हाट इज टोटलिटी? तो मैं आपको टोटलिटी में चेक करके बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। अगर आप टोटल पे जाओगे, यील्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? टोटल, जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस
टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक प्राइस रहेगा, वो प्राइस क्या मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ऊपर जाते हैं, टेबल पे लेके आता हूं और टेबल पे अगर आप चेक करोगे मैं आपको क्या बोल रहा हूं, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब ये वाली, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मतलब ये वाली, मतलब यहां से यहां जाना है आपने, राइट। और आपने रिवर्स आना है और रिवर्स प्राइस ये आ रहा है, मतलब मुझे ये वाला प्राइस चाहिए और इसको हम बोलते हैं एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस जो हम लेते हैं। तो प्राइस कैसे निकालेंगे बेटा, तो सीधी बात है, आप करोगे 15,200 डिवाइड बाय 400, तो 15,200 डिवाइड बाय 400, तो ये आंसर आया आपका 38 रुपीज। अगर आप देखोगे मैंने प्राइस में कभी भी टोटल नहीं किया था, यहाँ पे टोटल नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है एवरेज आता है। तो 15,200 डिवाइड बाय 400, अगेन आपको शेप समझ में आया मैंने क्या किया, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल एक्चुअल बने, टोटल मैच किया और पीछे से रिवर्स आया, तो वो रिवर्स आया मेरे प्राइस पे और वो प्राइस है मेरा एवरेज प्राइस, दैट इज 38। तो अगर आप चेक करोगे आपका आंसर आएगा 400 माइनस 450 इनटू 38। लेट्स गो देयर एंड राइट अप देयर ओवर, इट इज 400 माइनस 450 इनटू, मैं यहां लिख रहा हूं एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू 50। अगर आप चेक करोगे, सॉरी इनटू 50 नहीं 38, सॉरी इनटू 38, तो यहां पे 400 माइनस 450 इनटू 38 will give you the answer as 1900। और क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है तो 1900 एडवर्स आपका आंसर है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपका आंसर 1900 आना है, क्योंकि आपका अगर ये ट्री पूरा करना है तो 2800 के दो बंटवारे थे, एक था मिक्सिंग और एक था ईल्ड। ईल्ड मतलब यहाँ पे बेटा आपने नुकसान किया है मेरा, आपने इनपुट 400 यूज करना चाहिए था, आपने 450 यूज किया, मतलब 50 किलो आपने इनपुट ज्यादा यूज किया ना मेरा, 50 किलो तो नुकसान ही किया, तो दैट इज ईल्ड। इनपुट आउटपुट रेशियो आपने मैच नहीं किया बराबर, तो ये था मेरा आंसर, मतलब ये था मेरा 900। अब इसी के लिए एक नया फॉर्मूला आता है, नया फॉर्मूला कैसे बनाया मैं आपको बताता हूं, लेकिन नया फॉर्मूला क्या पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपको यही सेम इंडिविजुअल चाहिए, अभी आप देखो कि मैंने टोटलिटी में आंसर निकाला, मैंने ए और बी आंसर अलग अलग नहीं निकाला। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ यील्ड बोलता है तो आप डायरेक्ट आंसर टोटल में निकाल सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल निकालना है, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल कैसे निकालता है, तो इंडिविजुअल का फॉर्मूला, एरो ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं ले रहा हूं ये वाला पार्ट ऐसे, मैं पार्ट क्या लाया चेक करो, मैंने लिया SQ RSQ और यहां पे SP मतलब ऑल स्टैंडर्ड्स। अगर आप चेक करो मैं एक्चुअल कुछ भी नहीं लूंगा, मैं यहां पे ऑल स्टैंडर्ड लूंगा, ऑल स्टैंडर्ड्स। इंडिविजुअल में जब आप लेते हो यील्ड में तो आप कभी भी एक्चुअल रिजल्ट नहीं लेते हो, मैं यहां क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगेन क्या किया मैंने, अगर आप चेक करोगे आई वेंट समथिंग लाइक दिस, ऐसे टिक भी ऐसे ही करना, आंसर टिक भी वैसे ही करना, ठीक है। अगर आप यहां पे लिख के बताऊं, मैं आपको यहां पे लिख के बताऊं मिक्सिंग में यील्ड इंडिविजुअल बेसिस पे, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, SQ ऊपर से अगर आप फॉर्मूला कॉपी करोगे पहला वाला फॉर्म और माइनस RSQ, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ डिराइव भी करके बताऊंगा थोड़ी देर में, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। चेक ए के लिए आपको सिर्फ ऊपर से कॉपी करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 240, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाजू में लिखा हुआ है 270 और स्टैंडर्ड प्राइस भी बाजू में लिखा है 50। बी के लिए ऊपर कितना क्वांटिटी है 160, नीचे क्वांटिटी कितना है 180 इनटू प्राइस कितना है 20, दैट्स इट। इंडिविजुअल 240 माइनस 270 इनटू 50, तो आपको 1500 रुपए नेगेटिव आ रहा है, तो 1500 रुपए एडवर्स हो गया। 160 माइनस 180 इंटू 20, ये नेगेटिव आ रहा है 400 रुपए। अगर आप चेक करोगे आपका आंसर 1900 एडवर्स ही आया। दैट मींस यील्ड निकालने के दो तरीके, एक रहता है मेरा इंडिविजुअल है और एक रहता है टोटलिटी का। अगर टोटलिटी में लेना है यील्ड मतलब क्या, आपकी टोटल क्वांटिटी, यील्ड मतलब क्या टोटल क्वांटिटी, तो इट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल टोटल इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। अगर आपको इंडिविजुअल में चाहिए तो इंडिविजुअल में SQ माइनस RSQ इनटू SP, मतलब क्या, मैंने आपको सबके पहले एलिमेंट दिया। अगर आप चेक करोगे मैंने इसका पहला एलिमेंट दिया, इसका पहला एलिमेंट दिया, इट इज SQ माइनस RSQ कम लाइक दिस। तो कॉपी वहीं से कर रहा हूं मैं, टेबल पे वापस गया नहीं, मैंने 240 और 270 दिया, यहीं से कॉपी करी डायरेक्ट और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस तरह मैं एरोज निकाल के आपको ये ट्रेन कर रहा हूं कि आपको एग्जैक्टली किस फ्लो में जाना है। अगर आपका टेबल पे आ रहा है आपका सब कुछ आता है, राइट। RSQ मैंने ऑलरेडी एक कॉलम बना के एक्स्ट्रा आपको बना के दिया था। व्हाट इज RSQ? इट इज नथिंग बट द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो इस तरह मैं यील्ड निकाल के दिया आपको। आई होप ये आप लोगों को टेबल समझ में आया और ये टोटलिटी और इंडिविजुअल में समझ में आया।
सो दिस इज द एंटायर चार्ट। ये आपको चार्ट के फॉर्म में नहीं करना है, आपको 1 2 3 4 5 में लिखना है, लेकिन ये चार्ट बना के क्रॉस चेक जरूर कर लेना आंसर मैच कर रहे हैं क्या। अगर आप चेक करोगे ये 6250 के दो बंटवारे थे, बराबर मैच कर रहे थे, और उसके बाद ये 2800 के जब दो बंटवारे थे ये भी मैच कर रहे थे आपके बराबर से 2800, राइट। इस तरह हमको आंसर सॉल्व करने पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन और लूंगा इसके अंदर, लेकिन इस बार हम लॉस मिक्स करें। बस यहां पे एक ही चीज नोट बना के रखो, अभी से नोट बना के रखेंगे। जब मैंने आपको टेबल दिया था, यहां पे जब मैंने टेबल दिया था तो मैंने ये जो सेंटर वाला कॉलम लिखा था ना, ये आउटपुट का लिखा था। आउटपुट इज ऑलवेज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, प्लीज मेक श्योर आउटपुट इज ऑलवेज द फिनिश्ड प्रोडक्ट। और यहां पे जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे ए बी सी हो गया, तो यहां पे जो मटेरियल आता है यहां पर हम इनपुट लिखते हैं। ये प्लीज ध्यान में रखना कि ऊपर हमेशा आउटपुट आता है और नीचे इनपुट आता है। दूसरा, ये वाला मैंने बनाया था स्टैंडर्ड कंपेरेबल का, और यहां पे बनाया था एक्चुअल्स का। ये जो बीच में लिखता हूं मैं, यहां पे मैं एक्चुअल आउटपुट लिखता हूं। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट आउटपुट, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 5 यूनिट्स बनाने के लिए, या फिर ठीक है 5 यूनिट बनाने के लिए मुझे ए लगता है 8 किलो और बी लगता है 4 किलो, मतलब 12 किलो बनाने के लिए आपको सिर्फ 5, मतलब 12 किलो लगता है सिर्फ 5 यूनिट बनाने के लिए। दैट मीन्स जितना आप किलो यूज कर रहे हो उतने यूनिट बन नहीं रहा है। आपको ये बात समझनी है, राइट। इनपुट आपका 12 किलो है लेकिन आउटपुट आपका सिर्फ 5 है, तो आपको ये बात समझनी है कि इनपुट 12 है, आउटपुट 5 है। द रेशियो इज इनपुट 12, आउटपुट 5, इस तरह। तो ऊपर आपको हमेशा 5 लिखना है और नीचे हमेशा आपको 12 लिखना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यहां पे जो सेंटर में लिखता हूं हमेशा एक्चुअल आउटपुट लिखता हूं। अगर आप ये बात समझते हो तो हम आगे बहुत इजीली जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट शीट पे लेके जाता हूं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये शीट में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक है बेटा, आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड दिया है। अब मैं क्या करूंगा ना, आपको सिर्फ शॉर्टकट में टेबल बनाना सिखाऊंगा, और टेबल अगर बनाना सीख गए तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। मटेरियल फॉर 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट 100 केजी। अगेन आप ध्यान दोगे, आपको रॉ मटेरियल इनपुट कितना लगता है बेटा, 100 केजी, और आपको फिनिश प्रोडक्ट मतलब आउटपुट कितना मिलता है, 70 केजी। इनपुट इज 100, आउटपुट इज ओनली 70। प्राइस ऑफ मटेरियल ₹1 पर केजी, 1 किलो। आउटपुट 2,10,000 केजी, आपका आउटपुट मिला 2,10,000। अब अगेन ये क्या हो गया आपका एक्चुअल आउटपुट। मटेरियल यूज इज 2,80,000 एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 2,50,000। ये तो एक्चुअल में आपको डेटा दिया है। अब अगेन अगर आप टेबल पे ध्यान दोगे, टेबल पे, तो सबसे पहले आपको करना क्या रहता है बेटा, वो टेबल में आपको वैल्यू जॉट डाउन करनी रहती है। अब एक के लिए इतना बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि वो बना हुआ था मेरा टेबल तो मैं इसमें आपको बता सकता हूं। सबसे पहले व्हाट वाज द गिवन स्टैंडर्ड। अगर आप देखोगे मैं यहाँ आउटपुट 1 यूनिट निकाल देता हूं। आउटपुट 70 केजी था, आउटपुट 70 केजी था, लेकिन आपको मान लेते रॉ मटेरियल ए था, नाम दिया नहीं है। आपको क्वांटिटी कितनी लग रही थी, 100। आपको मैं ये समझाया था, इनपुट 100 है, आउटपुट 70 है। ऊपर मैंने 70 लिखा, नीचे इनपुट लिखा मैंने 100, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, गो टू द एक्चुअल। एक्चुअल में आउटपुट कितना मिला, एक्चुअल आउटपुट कितना है बेटा, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल आउटपुट तो 2,10,000 किलो है, 2,10,000, यस 2,10,000 बराबर है 2,10,000, राइट। अगर ये 2,10,000 है तो उसके लिए उसने इनपुट कितना लिया वो चेक करो। तो बोल रहा है एक्चुअल मटेरियल यूज वाज 2,80,000 केजी, तो मैं यहां लिखता हूं 2,80,000 केजी क्वांटिटी, और उसने कॉस्ट दिया है 2,52,000। ऑब्वियसली आई कैन कैलकुलेट द प्राइस, इट इज 2,52,000 डिवाइड बाय 280, दिस विल गिव मी 0.9, मतलब 9 रुपीज, सॉरी 0.9 पर केजी में मैंने वो परचेस किया। अब मैं स्टैंडर्ड कंपेयर करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कैसे निकालना है। आप यहां से यहां जाओगे एंड देन कम डाउन ओवर हियर, 2,10,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100। बहुत सिंपल सा रीजन है, देखो कैसा है। इनपुट आउटपुट, इनपुट 100 था, आउटपुट 70 था। अगर आउटपुट आपका 2,10,000 है तो आपका इनपुट कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड कंपेरेबल कितना होना चाहिए था। एक्चुअल तो आपके पास है, आपने 280 यूज किया, लेकिन जो मेरा रेशियो उसके हिसाब से आपको कितना मटेरियल यूज करना चाहिए था वो आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आप बोलोगे 2,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 70। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, मैंने आपको शॉर्टकट क्या दिया, मैंने आपको शॉर्टकट दिया जस्ट गो लाइक दिस। कैसे जाओगे आप, 210 लो, टेक ऑन ए कैलकुलेटर, डिवाइड बाय 70 इंटू 100, आप वो चेक करो, वही कर रहे हो आप। 210 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, मैं पहले बोल रहा हूं डिवाइड बाय 70 करो, बाद में इंटू 100 करो।
ये आपको इजी पड़ता है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू शॉर्टकट ट्रिक्स टेबल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे चेक करो क्या होगा, 2,10,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 विल गिव यू 3 लाख। मतलब आपने एक्चुअल में 3 लाख का मटेरियल यूज करना चाहिए, सॉरी 3 लाख किलो मटेरियल यूज करना चाहिए, जबकि आपने सिर्फ 280 यूज किया। ऑब्वियसली क्वांटिटी बचाई, आपने वेस्टेज कम किया, राइट, आपने वेस्टेज कम किया। एंड प्राइस मैंने क्या दिया था, आप देखोगे अगर आप, तो प्राइस आपको दिया था, प्राइस कितना दिया हुआ था, तो यहाँ पे प्राइस दिया था ₹1, प्राइस ऑफ मटेरियल इज ₹1, तो यहाँ पे ₹1 लिख देता। मतलब यहाँ पे आपका आना चाहिए था 3 लाख रुपए। बस एक बार ये टेबल बन गया बेटा, आंसर आ गया आपका। अगर मैं आपको बोलूं सर कॉस्ट वैरिएंस कैसे निकालें, आप बोलो सर फटाक से कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, 3 लाख माइनस 252। ऑब्वियसली बात है मेरे लिए फेवरेबल है, क्योंकि मैंने बोला था 3 लाख मटेरियल यूज करना, आपने सिर्फ 252 यूज किया, 48 रुपीज आपने बचाया, 48,000 फेवरेबल। अगर मैं आपको प्राइस बनाने बोलूं, प्राइस जैसे आपको नाम समझ में आ रहा है, प्राइस डिफरेंस ऑफ प्राइस लेंगे बेटा हम, तो प्राइस डिफरेंस मतलब 1 और 0.9, आपके अगर 1 माइनस 0.9 इंटू 280, ये हो गया प्राइस। अगर मैं आपको यूसेज बोलूं, क्वांटिटी, क्वांटिटी, तो आप बोलोगे सर क्वांटिटी का डिफरेंस 3 लाख 280, 3 लाख माइनस 280 पीछे आएंगे 1। अगर आप चेक करोगे आपका आंसर तीनों बराबर मैच करेंगे और दोनों का मिला के आंसर 48,000 ही आएगा, विच इज फेवरेबल एक्ट फॉर यू। इज द पॉइंट क्लियर? टेबल बहुत सिंपल सा है, टेबल अगर आप इजीली बना लेते हो तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है, राइट। अब अगेन नीचे के 2 वैरिएंट्स और पॉसिबल नहीं थे, क्यों नहीं पॉसिबल थे, क्योंकि देयर वाज ओनली 1 रॉ मटेरियल इन दिस क्वेश्चन। अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल रहता है तो ऑब्वियसली वहां पे आंसर आता है कि हम और मटेरियल यूज कर सकते हैं, मतलब नीचे के 2 वैरिएंट्स और निकाल सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा मिक्सिंग की बात करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5। तो ऊपर के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है, राइट। ऊपर के बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, अगर आप देखोगे ठीक है, मैं आपको इसके अंदर बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का भी टेबल बनाते हैं, 5 मिनट लगेंगे। टेबल सेट होना तो आप इजीली आगे के आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे मोर देन 1 रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है, अगर रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है बेटा तो सीधी बात है आगे के 2 बनाएंगे, मतलब टोटल 5 बनाएंगे। कैसे कैसे, पहले कॉस्ट, कॉस्ट इज डिवाइडेड 2 पार्ट, कौन से प्राइस, यूसेज, यूसेज डिवाइडेड 2 पार्ट, मिक्स एंड यील्ड, टोटल 5 बनाने सीखेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ सेमको PMCO द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स आर A एंड B। मतलब सेमको मीनिंग्स योर फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स, मतलब कहने से दिस इज द आउटपुट। 10 किलो बनाने के लिए आपको 12 किलो यूज करना पड़ता है, 8 और 4, समझ में आ रहा है। 10 किलो बनाने के लिए आपको 12 किलो यूज करना पड़ता है। तो यहां पे इनपुट हुआ 12, आउटपुट हुआ 10, रेट भी आपको दिया है। एक्सेल्स में उसने 1000 किलो बनाए, 1000 kg ऑफ सेमको वाज प्रोड्यूस, मतलब कह रहे हैं दिस इज द एक्चुअल आउटपुट। द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल इज एज अंडर, आपने यूज किया 750 और 500, और आपने यूज किया 7 और 5। चलिए टेबल बनाता है, लेट्स मेक अ टेबल। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप टेबल देखोगे आउटपुट में क्या लिखना है बेटा, ऊपर उन्होंने दिया 10 किलो, हमेशा 1 किलो नहीं रहेगा बेटा, 10 किलो दिया, तो मैं यहां लिखूंगा आउटपुट इज 10 kg। रॉ मटेरियल मेरे पास ए भी है और बी भी है, कितना कितना दिया बेटा, 10 किलो बनाने के लिए अगर आप चेक करोगे फॉर गिवन स्टैंडर्ड व्हाट इज द 1 यूनिट, 8 और 4, 8 किलो लगता है, 4 किलो लगता है, मतलब टोटल इनपुट जो आपका 12 है। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, दिस इज द इनपुट। इनपुट आप 12 करते हो लेकिन मिलता आपको 10 ही है, 2 किलो हो सकता है लॉस हो जाए आपको, सैंड लॉस, क्योंकि थोड़ा बहुत फाइनिंग कटिंग वगैरह में लॉस होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको दिया है 1000 kg ऑफ सेमको, सेमको इज द फिनिश प्रोडक्ट, मतलब दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको कहा है बेटा एक्चुअल प्रोडक्शन हमेशा यहां लिख, 1000 kg, 1000 kg एक्चुअल मतलब क्या, कितना खर्चा हुआ, नीचे दिया है उसने। आपने क्या यूज किया, 750 और 500 यूज किया एक्चुअल। तो एक्चुअल टेबल में क्वांटिटी में जाओ, 750 एंड 500 गिविंग मी अ टोटल ऑफ 1250, और उसने रुपीज भी देके रखा है 7 एंड 5, इजी कर दिया हमको उसने। 7 एंड 5 जस्ट मल्टीप्लाई करो और टोटल निकालो। तो यहां पे 750 इंटू 7m प्लस 5250, 500 इंटू 5m प्लस 2500, MRC विल गिव मी 775। ठीक है, ये हो गया आपका ये। उसके बाद स्टैंडर्ड कंपेरेबल, अगेन मैंने आपको क्या बताया बेटा, आपको जाना है कैसे, यू टेक 1000 एन ए कैलकुलेटर, 1000 डिवाइड बाय 10 इंटू 8। तो आप क्या करोगे, 1000 डिवाइड बाय 10 इंटू 8, मतलब 800 किलो लगना चाहिए था, 800 किलो लगना चाहिए था। अगेन 1000
डिवाइड बाय 10 इंटू 4, मतलब 400 किलो लगना चाहिए था। इन शॉर्ट 1200 किलो लगना चाहिए था, राइट। प्राइजेस दिए उन्होंने, चेक करो प्राइस दिए हैं, यस 6 and 4, 6 and 4, just multiply and get the answer. 800 into 6 m plus 4800, 400 into 4 m plus 1600, total of 6400, राइट। ये आपका टेबल तैयार हो गया। एक बार ये टेबल तैयार हो गया बेटा, अब आपको बहुत इजीली आंसर आएंगे। एक एक करके पूछना शुरू करता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कॉस्ट और आंसर, जैसे नाम सुना कॉस्ट, कॉस्ट मतलब रुपीस की कॉलम में जाएंगे आप कॉस्ट पे, आपका टोटल कॉस्ट डिफरेंस आ रहा है ये 6400 माइनस 7750, तो आपका कॉस्ट डिफरेंस आ रहा है 1350, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब ये एडवर्स है, 1350 आपका एडवर्स आ रहा है। तो आप यहां क्या लिखोगे, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस 1350 एडवर्स। अगेन इसके अंदर दो पार्ट्स हैं बेटा आपके, कौन से, एक रहता है प्राइस और एक रहता है यूसेज। एज एन इमीडिएट प्राइस, प्राइस का मैं फॉर्मुला बोलूं तो आप बोलोगे सर प्राइस का डिफरेंस मतलब, यहां पे प्राइस का डिफरेंस देना है, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यस, सॉरी सॉरी, यस। सो यहां पे अगर मैं आपको प्राइस का डिफरेंस बोलूं बेटा, तो आपको अब एरो पता है सब कहां से कहां जाना है। अगर ए और बी इंडिविजुअल देखना है आपने, तो आप क्या करोगे, प्राइस का डिफरेंस 6 और 7 रुपीज लोगे, 6 माइनस 7 ऑब्वियसली एडवर्स हो गया, ये नेगेटिव आ गया, माइनस 750, सॉरी इंटू 750 आप करोगे तो आपका आंसर आना शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको अब ये वाले पॉइंट्स एकदम इजी लग रहे हैं और आपको ये इजीली बन भी रहे हैं, राइट। अब एक पार्ट बचता है आपका लास्ट में, क्या पार्ट बचता है आपका, दैट इज द आरएसक्यू। व्हाट इज आरएसक्यू, दैट इज द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। फिर से एक बार लिखता हूं आपके लिए बेटा, RSQ is nothing but the total actual quantity in standard mix। मतलब आपने ये क्वांटिटी लेनी चाहिए 1250 और आपने इसको डिवाइड करना चाहिए इन द रेशियो ऑफ 8:4। तो चलो डिवाइड करते हैं, 1250 डिवाइड बाय 12 इंटू 8। तो आपने यूज करना चाहिए था, आंसर पॉइंट में आ रहा है, आपने यूज करना चाहिए था 833.33 और 4 इज इक्वल टू आपने यूज करना चाहिए था 416.67। मतलब आपने अगर मिक्सिंग किया है तो एटलीस्ट आपने मिक्सिंग हमारे हिसाब से करनी चाहिए थी, राइट। आपने मिक्सिंग हमारे हिसाब से करनी चाहिए थी, लेकिन आपने मिक्स नहीं किया। अब मैं एक बार वापस शॉर्टकट में फॉर्मुलेस बता रहा हूं आपको सिर्फ। बेटा हमने स्टार्ट किया था मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, एज द नेम इंडिकेट्स कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर मैं बोलूं कॉस्ट कैसे निकालते हो, आप बोलोगे सर क्वांटिटी प्राइस करके, यस वही करना है। क्या फॉर्मुला बन जाएगा इसका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगेन इसके दो पार्ट्स कौन से रहेंगे बेटा, तो आप बोलोगे सर इसमें एक प्राइस वैरिएंस और दूसरा रहता है मटेरियल यूसेज वैरिएंस। अगेन सबके ट्रिक्स में दे चुका हूं, एक बार फिर फॉर्मुला देख रहे हैं वापस से। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको लर्न भी हो जाए, आपको समझ में आए। अगेन प्राइस, द डिफरेंस इज प्राइस, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज, यूज क्या करते हैं हम, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगेन यूसेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स हैं, एक है मिक्स और एक है यील्ड। मटेरियल मिक्स वैरिएंस, मटेरियल यील्ड वैरिएंस। जैसे मैं आपको कहा बेटा जस्ट कॉपी पेस्ट ये सेम फॉर्मुला कॉपी करो वापस, पूरा सेम कॉपी करो, मतलब क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ यहां पे आर लगा देना, सिर्फ वहां पे आर एक्स्ट्रा लगा देना, दैट इज द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा बेटा अगर आपको यील्ड के आंसर चाहिए तो इसके दो ऑप्शन है, एक है इन टोटलिटी और एक है इंडिविजुअल में। अगर आपको इंडिविजुअल में चाहिए, इंडिविजुअल मैंने आपको क्या कहा, इंडिविजुअल में टेक द फर्स्ट वैल्यूज, फर्स्ट इनटू दिस वन, फर्स्ट मतलब क्या, आप लोग यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, वहां से वैल्यूज पिक करके आंसर देना है। और अगर टोटलिटी में चाहिए तो जैसे मैंने आपको कहा यील्ड मतलब क्या, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, तो यहां पे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी
टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस कौन सा बेटा, एवरेज, क्योंकि यहाँ पे टोटल है ना, एवरेज प्राइस देंगे तो एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। इस तरह आप डायरेक्ट आंसर टोटलिटी में निकाल सकते हैं, मतलब ए और बी का आंसर नहीं निकालना और आपको डायरेक्ट टोटल में आना है तो आप आंसर टोटल में निकाल सकते हो। दिस इज द बेसिक चार्ट फॉर मटेरियल कॉस्ट पर आंसर। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टोटल आरएसक्यू क्या रहता है। व्हाट इज आरएसक्यू? आरएसक्यू इज टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, राइट। टेबल में हम हमेशा रॉ मटेरियल टाइम पे इनपुट लिखते हैं और ऊपर हम आउटपुट लिखते हैं, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लॉस वाला लेंगे। लॉस में एग्जैक्टली कैसे करना वो सिखाता हूं। चलिए, सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। Okay. The standard cost of a chemical mixture is as follows: 40% material A and 60% material B at 30. A standard loss of 10% of input is expected. 10% आपका लॉस होता है। अब मैं आपसे अगर पूछूंगा, अगर आप 100 kg इनपुट करते हो बेटा, 100 kg अगर आपका इनपुट रहता है 100%, ऑब्वियसली 10% आपका लॉस होगा, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 90। इसका मतलब ये होगा, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो 90%। इनपुट आप 100 करोगे, आपको आउटपुट मिलेगा सिर्फ 90। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड शो द फॉलोइंग पोजीशन। यूसेज 90 kg आपने ए यूज किया, 110 kg आपने बी यूज किया। द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाज 182 kg। बेटा प्रोड्यूस क्या होता है, एफजी, तो 182 kg आपका क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट, एक्चुअल आउटपुट। ये क्या हो गया आपका एक्चुअल आउटपुट। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर बराबर लिखना है टेबल में। चलिए टेबल लिखते हैं हम। जब तक आप टेबल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते ना बेटा, बातें सिर्फ हवा में रहती है और हवा में बातें आपको टफी लगेगी। जस्ट मेक श्योर यू आर पुटिंग इट ऑन पेपर। जब आप टेबल बनाना शुरू करते ना, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सिंपल होना शुरू होता है। जो जो दिया है आप वो लिखते जाओ ना आता है। तो उसने क्या बोला है आपको, उसने क्लियर बोला है कि अगर आपका इनपुट 100 है, इनपुट अगर आपका 100 है तो आपका आउटपुट कितना रहेगा, 90। क्यों? क्योंकि आपका यहां पे लॉस होने वाला है 10 का, राइट, लॉस होने वाला है 10 का। तो बस अब आप समझो बेटा, आप 90, मैं 90 को 40:60 में बांटू, क्योंकि उसने बोला है कि 40% ए यूज करना, 60% बी यूज करना, स्टैंडर्ड कि 100 को बांटू। तो ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इनपुट का होता है, क्योंकि मैं इनपुट मटेरियल इनपुट करूंगा 40:60 में, तब जाके मेरा आउटपुट आएगा। मुझे आउटपुट नहीं इनपुट करना है, राइट। मुझे कुछ रॉ मटेरियल डालना है, तो रॉ मटेरियल तो मुझे डालना है वो 40:60 में डालना है। तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल इज इनपुट एंड फिनिश गुड इज आउटपुट। So make sure you are not dividing that 90 into 40:60, you are dividing 100 into 40:60. तो यहाँ पे आउटपुट में you always get 90 kg, राइट। और आपको रॉ मटेरियल दो लगते हैं, ए और बी। अगर आप चेक करोगे आपको 40 और 60 में डालना है, मतलब अगर आप 100 यूज करोगे तो 100 को 40% मतलब 40 और 60, इट गोज समथिंग लाइक दिस। तो जो मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे नीचे हम इनपुट लेते हैं और ऊपर हम आउटपुट लेते हैं, ये आपको बात समझ आनी चाहिए कि आपने 100 kg मिक्स किया, 10% लॉस हो गया, मतलब आपके हाथ में आउटपुट कितना बचा, 90। एंड दिस मिक्सिंग इज ऑलवेज ऑफ इनपुट। बच्चे गड़बड़ यही करते हैं। नीचे आगे क्वेश्चन आएंगे, जब आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे, आपको ऊपर आउटपुट लिखना है। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा ना इनपुट आउटपुट का, मटेरियल कॉस्टिंग खत्म हो गया है, मतलब आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो मटेरियल का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ वही समझना है कि ऊपर आउटपुट है और नीचे इनपुट है, राइट। तो इनपुट अगर 100 है तो आपको आउटपुट मिल रहा है 90। तो अब यहां पे मैं चेक कर रहा हूं उसने और क्या दिया है। उसने दिया है एक्चुअल में, एक्चुअल में आपने 90 और 110 यूज किया, तो 90 kg जाते हैं एक्चुअल में, 90 और 110 मतलब आपने टोटल 200 किलो यूज किया। क्या भाव से यूज किया वो चेक करो। उसने दिया है 18 एंड 34, तो मैं एक्चुअल रेट भी लिख के आता हूं, 18 एंड 34। उसके बाद उसने आपको स्टैंडर्ड रेट भी दिया है 20-30, मैं स्टैंडर्ड रेट भी लिख देता हूं। जो जो दिया है वो लिख देते हैं 20 एंड 30, ठीक है। आगे उसने लास्ट में एक सेंटेंस दिया है, जो एक्चुअल आउटपुट था आपका वो कितना था बेटा, 182 kgs। अगेन अगर आपको एक्चुअल आउटपुट समझ में आ रहा है बेटा, तो ये सबसे मैं ऊपर लिखता हूं, 182 यहां पे लिखता हूं, 182 kg एंड 182 kg। एंड यहां पे अगर आप ये वाला कंप्लीट करोगे बेटा, ऐसा समझना आपको
चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब आपको टेबल पुल करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, सबके ट्रिक्स दे चुका मैं आपको, एक बार वापस मेरे साथ करते हैं। सबसे पहले अपन एक्चुअल को कंप्लीट कर लेता हूं। 90 into 18 m plus will give me 1620, 110 into 34 m plus will give me 3740, giving me a total of 5360। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगेन जब मैं इधर की क्वांटिटी निकालूंगा, इसका शॉर्टकट मैंने आपको दिया है। मैंने आपको क्या कहा, आप 182 से स्टार्ट करोगे, डिवाइड बाय 90 इंटू 40, तो आप क्या करोगे 182 डिवाइड बाय 90 इंटू 40, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 80.88, 80.89 कर देना, एंड 182 डिवाइड बाय 90 into 60, this is coming out to be 121.333 plus 80.89 will give you 202.22। ठीक है, आंसर पॉइंट में आया तो गलत नहीं होता है बेटा। हाँ, ऐसा लगता जरूर है सर हम सही कर रहे हैं क्या, यस आप बिल्कुल सही करो बेटा, आंसर पॉइंट में आना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80.888888 into 20 will give you 1617.78। अब आपके माइंड में आ रहा है पॉइंट में लिखना जरूरी है क्या, नहीं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1618 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 into 121.3333, यार आपका 7280। आई एम सो सॉरी, ये आंसर अलग आया, इट इज 121.33333 into 30 will give you 3640। Please make the necessary correction, 3640। अब ये 0.33 नहीं लेना है आपको, 0.33 जब तक आपके कैलकुलेटर पे तब तक लेना है आपने। टोटल कर लेते हैं एक बार, 80.88 into 20 n प्लस हो गया ये 121.3333 into 30 अगेन n प्लस हो गया ये, और टोटल आया आपका 5257.78। तो इस तरह हमने ये टोटल किया। अब अगेन आपके सामने आपका टेबल तैयार है। आरएस की पहले निकाल लेते हैं, बाद में आपको वैल्यूज सब आते हैं। आरएस की पहले निकाल रहे हैं, आरएस की कैसे निकालेंगे, तो अब आपको मालूम है कि आपको लेना है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू दिस रेशियो इनटू स्टैंडर्ड मिक्स। तो अगर आप लोगे 200 को 40 और 60 में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 200 इंटू 40% विल गिव यू 80, 120, मतलब आपने जो मिक्सिंग करनी चाहिए थी वो 80 और 120 करना चाहिए था, जबकि आपने 90 और 110 किया है। एक्चुअल में आपने 90 और 110 किया है। अगर आपने स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से जाते हैं तो आपने 80 और 120 मिक्स करना चाहिए, तो मतलब आपने मिक्सिंग में गड़बड़ी किया, ये बात तो फॉर श्योर है। यू हैव कॉम्प्रोमाइज में क्वालिटी, आपने मिक्सिंग बराबर नहीं किया, मतलब आपने क्वालिटी बिगाड़ दी मेरी, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपके बनाने हो गए। अगेन अगर मैं आपको पूछना शुरू करूं कि आपका कैसे स्टार्ट करना, तो आप बोलोगे सर पहले कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो कॉस्ट से अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप निकालोगे कॉस्ट वैरिएंस, कैसे, इन दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस, राइट। इंडिविजुअल लेना है तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यहां से, इंडिविजुअल्स का, ये हो गया कॉस्ट। उसके बाद हम प्राइस का डिफरेंस देंगे। अगर प्राइस की बात आती है तो प्राइस कैसे लेते हैं डिफरेंस, 20 और 18, हम जाएंगे ऐसे और रिवर्स आएंगे 90 पे, राइट। ये हो गया प्राइस डिफरेंस, प्राइस वैरिएंस। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी कैसे लेंगे आप, 80.89 90 इंटू 20, इस तरह आप डिफरेंस लोगे और आपके सारे आंसर्स मैच होने चाहिए। मेन चीज है बेटा, आपको फॉर्मुलेज लर्न हो गए, फॉर्मुलेज अब समझ में आ गए, एरो समझ में आ रही है कि कहां से कहां जाना है। मेन चीज आपको ये टेबल रहता है, अगर आप ये टेबल हर एक का बना सकते हो ना, हर एक का टेबल, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेन खेल जो इंस्टीट्यूट खेलता है आपके साथ, वो इसमें खेलता है बेटा, इनपुट आउटपुट में, जो मैंने आपको एकदम क्लियर करके दिया। ऊपर इज ऑलवेज आउटपुट एंड नीचे इज इनपुट। और ये जो मिक्सिंग होती है, उसने जो बोला था स्टैंडर्ड मिक्स आपको 40-60 चाहिए, मिक्सिंग हमेशा इनपुट की होती है, आउटपुट की नहीं। तो प्लीज मेक श्योर आप इनपुट लेते हो। अगर वो आपको 120 देता नीचे इनपुट और 40-60 देता, तो 40-60 नहीं लिखते, आप 120 का 40% और 60% लिखते हैं। तो यू हैव टू चेक कि आपको इनपुट को बांटना है, आउटपुट को नहीं, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। और यहां पे आप हमेशा एक्चुअल आउटपुट लिखते हो, मैं आपको ये बता चुका हूं टेबल आपके कि ये वाला एक्चुअल आउटपुट रहता है हमारा। एक्चुअल मतलब कितना लगा, और स्टैंडर्ड कंपनी में इतना लगना चाहिए था, और दोनों का डिफरेंस इज वैरिएंस, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने आपको कहा
धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि स्टैंड लेवल बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखो क्या बोल रहा है। ABC Limited produces an article by lending two basic raw materials. It operates a standard costing system and the following standards have been set. Again, A मिक्स करता है 40%, B मिक्स करता है 60%, आपका रेट है 4 और 3, मतलब स्टैंडर्ड मिक्स तो अपने को मिल गया। द स्टैंडर्ड लॉस इज इन प्रोसेसिंग इज 15%, मतलब ये आपको समझ में आ गया कि 15 लॉस है, मतलब आपका इनपुट जो होता है, इनपुट अगर 100 हुआ तो आपका लॉस कितना होता है 15, तो आपका आउटपुट कितना मिलता है बेटा 85। आपको ये समझ में आया था, आपको आउटपुट मिलता है 85। अगेन मिक्सिंग 40-60 में करना है, तो 40-60 85 को बांटना है 100 को, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर इनपुट को ही बांटना है, मतलब 100 को ही बांटना है 40-60, राइट। क्योंकि आंसर परसेंटेज में आपको आंसर बहुत सिंपल लग रहा है। जब आंसर परसेंटेज में नहीं रहेंगे बेटा, जब केजीज में रहेंगे या यूनिट्स में रहेंगे, तो वो टाइम पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। आगे, During April 2021, the company produced 1700 kgs of finished output. Again, ये आउटपुट है बेटा, 1700 किलो क्या है आउटपुट, तो आपका इनपुट कितना होना चाहिए था प्लीज बताइए। तो अगर आप चेक करोगे 1700 into 100 डिवाइड बाय 85, तो अगर आप ये चेक करोगे कि आपका इनपुट होना चाहिए था वो टाइम पे 2000, इनपुट कितना होना चाहिए था आपका 2000। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपका आउटपुट 85 है और आपका इनपुट है 100, जो आपने ऑब्वियसली मिक्स करना चाहिए 40-60 में। अगर आपका फिनिश्ड आउटपुट 1700 किलो है, उसने क्लियर बोला है फिनिश्ड आउटपुट आपका 1700 है, मतलब आपका आउटपुट 1700 है तो इनपुट 2000 होना चाहिए था। आगे, द पोजीशन ऑफ द स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 आर एस अंडर। अब ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया है उसने, चेक करते हैं क्या क्या दिया है। उसने बोला स्टॉक ऑन 1/4 एंड स्टॉक ऑन 30 अप्रैल, मतलब ये 1/4 का हो गया ओपनिंग और 34 का हो गया क्लोजिंग, और आपको परचेज ड्यूरिंग अप्रैल दे दिया है। फिर एक बार आप समझो कि ये जो एक्चुअल्स में मटेरियल आता है, जैसे ये पेन बनाने के लिए मैंने एग्जांपल मानते हैं कि मैंने 3 किलो आपको यूज करने बोला है, तो मैं सिर्फ 3 किलो थोड़ी परचेस करूंगा, मैं तो ज्यादा परचेस करूंगा ना, सिर्फ एक पेन थोड़ी बनाना है मुझे। तो आपने 3 किलो यूज करना चाहिए, ये हो गया स्टैंडर्ड आपका। परचेस तो मैं कितना भी कर सकता हूं ना, तो मैंने यूज कितना किया, कंजम्पशन। ऑब्वियसली ये जो वेरिएंस आता है ये कंजम्पशन पे आता है, आपके परचेज या आपके स्टॉक से नहीं आता है। तो सबसे पहला आपको जो काम करना है वो है कंजम्पशन निकालना। आपने एक्चुअल में कंज्यूम कितना किया, और अगर आपको कॉस्ट समझ में कॉस्ट ध्यान में आ रहा है बेटा, तो कंजम्पशन का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन का, ओपनिंग एंड परचेज प्लस क्लोजिंग, राइट। ओपनिंग एंड परचेज प्लस क्लोजिंग। चलिए तो इसका आंसर निकालते हैं हम। आपका ए का ओपनिंग कितना था 35, परचेज कितना था 800 और क्लोजिंग कितना था 5। लेट्स चेक। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एक्चुअल कंजम्पशन। फॉर्मूला क्या एक्चुअल कंजम्पशन का, दैट इज ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ए के लिए और बी के लिए अलग अलग। तो ए का ओपनिंग था बेटा 35, परचेज था 800 माइनस 5, 35 प्लस 800 माइनस 5 विल गिव यू 830, मतलब आपने कंज्यूम किया 830, ये बात तो फॉर श्योर है, राइट। और अगर मैं बी की बात करूं, अब आप बोलोगे सर एक लाइंस पे छोड़ रहे हो, तो बताता हूं आपको क्यों छोड़ रहा हूं। बी की बात करते हैं। बी में ओपनिंग कितना था बेटा 40, परचेज कितना था 1200 और क्लोजिंग कितना है 50। हम लिखते हैं वहां पे 40 एट 1200 माइनस 50 विल गिव यू 40 प्लस 1200 माइनस 50 विल गिव यू 1190, मतलब आपने 1190 केजीस कंज्यूम किया है, राइट, यूज किया है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा अगर आप यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली आप जो परचेज का भाव, परचेज का जो आपका भाव है वो अलग है और आपका ओपनिंग का भाव अलग रहेगा, राइट। तो आपको एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा, इधर फीफो, इधर वेटेड, इधर लीफो। अगर मैं आपको बोलूं आप फीफो यूज कर रहे हो, फीफो मतलब क्या, परचेज फर्स्ट आउट, लिख दो यहाँ पे अज्यूमिंग फीफो। जब भी परचेज वाला केस आएगा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, जब भी परचेज का केस आएगा यू नीड टू अज्यूम। तो यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि अज्यूम अगर फीफो करता है, फीफो, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, चेक। आपने अगर 830 यूज किया फीफो के हिसाब से परसेंट फर्स्ट आउट, तो आपने यूज कौन सा किया होगा, सीधी बात है जो सबसे पहले पहले पढ़ा होगा आपने वो यूज किया होगा, बिल्कुल सही है। तो ओपनिंग में से कितना यूज करोगे बेटा, ओपनिंग में से आप ऑब्वियसली आपके 35 तो 35 यूज करोगे, तो आप करंट परचेज में से कितना यूज करोगे, करंट परचेज में से। तो आप बोलोगे सर 830 में से ओपनिंग वाला तो मैंने 35 यूज कर लिया, तो बाकी का 795 मैंने करंट परचेज में से यूज किया, ये बात तो फॉर श्योर हो गई। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। एक बार फिर से बताता हूं, 830 आपका टोटल कंजम्पशन था, आपने यूज किया। मैं आपको बोल रहा हूं आपने यूज कौन सा किया, अभी वाला यूज किया है पहले वाला। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं फीफो, फीफो मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपके पास जो सबसे पहले था आपने पहले वो यूज किया।
तो आपने सीधी बात है, पहले ओपनिंग वाला यूज किया वेरीफाई, तो बाकी का जो 795 है वो आपने करंट परचेज में यूज किया होगा। सिमिलरली इसके लिए ओपनिंग में से आपने कितना यूज किया होगा, आपके पहले 40 से तो ऑब्वियसली 40 यूज किया होगा, तो आपके करंट परचेज में से आपने कितना यूज किया, तो आप बोलोगे सर मैंने करंट परचेज में से 1150 यूज किया, क्योंकि 1190 में से 40 तो ओपनिंग का था, तो बाकी 1150 जो था आपका करंट में था, तो ये आपका एक्चुअल कंजम्पशन हो गया, राइट। ओपनिंग कितना और करंट परचेज कितना। आगे अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको परचेज रेट्स निकाल के दे रहा हूं, एक्चुअल परचेज रेट्स। 800 आपने क्या भाव में परचेज किया, तो आपका टोटल 3400 आया, तो चेक कर लेते हैं, 3400 डिवाइड बाई 800, मतलब आपका एक्चुअल भाव हो गया 4.25, और ये वाला कितना आया 3000 डिवाइड बाई 1200, मतलब आपने परचेज किया 2.5। अगेन इसका वर्किंग में आपको अलग से लिख के दे देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। ए के लिए 3400, आपने 800 परचेज किया बेटा, तो ये आपका 4.25 आया, और बी के लिए 3000 और 1200 था, तो 1 किलो आया आपका 2.5। तो ये हो गया आपका पहला वर्किंग कि आपने कंज्यूम कितना किया और क्या भाव से किया, राइट। कंज्यूम कितना किया और क्या भाव से किया, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं बनाऊंगा टेबल, ठीक है। मैं ये डेटा को थोड़ा सा साइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे टेबल के लिए जगह चाहिए। ऑब्वियसली दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर वर्किंग। ओके, सबसे पहले मैंने आपको जैसे कहा बेटा, ऊपर आउटपुट लिखेंगे और नीचे इनपुट लिखेंगे, और अगर आपको बात समझ में आती है, अगर मेरा इनपुट 100 है, 15% लॉस के बाद मेरा आउटपुट कितना बचता है बेटा, तो आउटपुट बचता है 85। 100 इनपुट था, 15 लॉस हुआ, आउटपुट कितना बचा 85, और मेरे पास दो मटेरियल थे ए और बी। ए और बी कितना कितना लगा, तो ए लगा 40 और 60, मैं लिख दे रहा हूं 40 और 60, मतलब टोटल जो मुझे लगा वो लगा 100। इनपुट हुआ 100, लॉस हुआ 15, तब जाके मेरा आउटपुट हुआ 85। ये हो गया मेरा गिवन स्टैंडर्ड, ठीक है। आगे एक्चुअल्स मैंने रेट निकाला बेटा। एक्चुअल्स में आपने क्या क्या यूज किया, उसने कितने यूनिट्स बनाया, चेक करो यूनिट्स कितने बनाया बेटा उसने 1700, तो ऊपर हम 1700 लिखेंगे। 700 केजीस, 700 केजीस, ये हो गया उसका आउटपुट। कंजम्पशन कितना हुआ बेटा, तो कंजम्पशन हुआ उसका ये वाला 830, लेकिन 830 दो अलग अलग भाव से 35 और 35 एंड 795, मैं अलग अलग लिखता हूं यहां पे। जो मैंने कंज्यूम किया ये मैंने यूज किया 35 और 795, और जो मैंने बी यूज किया वो यूज किया 40 और 150, 1130। अब मैंने अलग अलग क्यों यूज किया बेटा, क्योंकि परचेस का भाव अलग है और ओपनिंग का भाव अलग है, मैंने यूज कौन सा किया मुझे वो भी बताना है। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, और इज स्टैंडर्ड प्राइस गिवन टू यू 4 and 3, 4 and 3, तो यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया है 4, 3। ओपनिंग स्टॉक उसने बोला है कि आपको स्टैंडर्ड प्राइस पे यूज करना है, मैंने स्टैंडर्ड प्राइस पे लिख दिया। एंड द प्राइस विच आई परचेज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, मैंने ये परचेज किया था 4.25 में, और मैंने ये परचेज किया था 2.5। अब आपको समझ में आ गया मैं कैसे फ्लो में जा रहा हूं। मैंने जो यूज किया था बेटा, जो मैंने यूज किया था, यूज मैंने 830 किया था, 35 ओपनिंग के और 795 करंट के, तो ऑब्वियसली दो अलग अलग रेट थे, तो दो अलग अलग रेट से मेरा आंसर आया। मल्टीप्लाई कर लेता है 35 इंटू 4 m प्लस 140, 795 इंटू 4.25, 3378.75, 40 into 3 120, and 1150 into 2.5 will give me 2875, giving me a total of 6513.75, राइट। ये मेरा टोटल आ गया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंपेरेबल की। जैसा मैंने आपको बताया बेटा, एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया 700 डिवाइड बाई 85 इंटू 40 डिवाइड इंटू, तो यहां पे 1700 डिवाइड बाई 85 इंटू 40, मतलब आपने ये 800 यूज करना चाहिए था,
60 इज इक्वल्स टू, और आपने ये 1200 यूज करना चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, आपका इनपुट 2000 होना चाहिए था। इनपुट 2000 होगा तो आउटपुट 1700 आएगा आपका, ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए था, जबकि आपने एक्चुअल में कुछ और यूज किया। एक्चुअल में आपका 830 प्लस 1190 आपका यूज हुआ 2020, राइट। लेट्स कंप्लीट द टेबल। 800 into 4 will give me 3200, 1200 into 3 will give me 3600, giving me a total of 6800। ये आपका टेबल बन गया। अब आपका लास्ट स्टेप बच गया बेटा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और मेरे ख्याल से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको आता है अभी। व्हाट इज आरएसक्यू? आरएसक्यू इज नथिंग बट द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। व्हाट इज द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी? इट इज 2020, इन स्टैंडर्ड रेशियो इज 40/60। तो बांटते हैं 2020 into 40% will give you 808, मतलब आपने यूज करना चाहिए था 808, और into 60 के हिसाब से 1212, मतलब आपने जो मिक्सिंग करनी चाहिए थी वो 808 और 1212 में करनी चाहिए, लेकिन आपने कुछ अलग ही यूज किया। आपने 830 और 1190 यूज किया। ये आपका कंजम्पशन था, लेकिन आपने यूज कैसे मिक्स करना चाहिए था वो दैट वाज द रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये आपका टेबल तैयार हो गया, ये वाला टेबल आपका तैयार हो गया। ये वाला क्वेश्चन पर आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस दो थे। पहली बार आया है तो हम पूरा करेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट, एज द नेम इंडिकेट्स कॉस्ट। डिफरेंस इसका लेंगे बेटा कॉस्ट का। तो अगर आप देखोगे 6800 खर्चा होना चाहिए था, लेकिन आपका खर्चा हुआ सिर्फ 6513, ये मेरे बहुत अच्छी बात है, -6513.75। तो यहाँ पे 286.25 का मेरा फायदा हुआ। चलिए फायदा लिखते हैं, एक एक करके जाएंगे। पूरा चार्ट बना रहा हूं मैं यहाँ पे। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस एज द नेम इंडिकेट्स कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट का डिफरेंस है कि कॉस्ट नाम है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आप ए और बी का अलग अलग निकालना चाहते हो, अलग अलग टोटल निकालना चाहते हो, टोटल भी आंसर है। इंडिविजुअल निकालते बेटा, इंडिविजुअल ए का कॉस्ट कितना है 3200, और अगर आप बी का कॉस्ट देखना चाहोगे तो बी का ये टोटल कॉस्ट ये आएगा। टोटल ऐड करोगे आप, वो जो येलो पोर्शन है, तो टोटल कॉस्ट कितना रहा 140 प्लस 378.75, 3518। तो यहां पे आ रहा है ए का 3200, और ये आ रहा है 3518.75। आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका एडवर्स है, ये 318.75 एडवर्स आ रहा है। दूसरा आपका आना चाहिए तो 3600, 120 प्लस 2875, और ये जो ये वाला पोर्शन है आपका ये आ रहा है 2895, ये जो अभी का बी का एक्चुअल कॉस्ट है। तो यहाँ पे 3600 माइनस 2995, ये आ रहा है 605 फेवरेबल। अगर आप देखोगे फेवरेबल ज्यादा है, डिफरेंस निकाल लो 286.25। अगर आप टोटल पे भी मिलाओगे आंसर तो टोटल आपका यही मिलने वाला है 286.25। ये हमने पहले निकाले थे कि मेरा टोटल फायदा हो रहा है 286 का। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अभी। ओके, इसके दो पार्ट्स रहते हैं बेटा। इसके दो पार्ट्स कौन से रहते हैं? प्राइस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वैरिएंस। अगेन एज एन इमीडिएट प्राइस हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ए के लिए। अगर आप चेक करोगे स्टैंडर्ड प्राइस बेटा दो बार है, अगर आप चेक करोगे 4 है यहां पे, 4 और 4.25 है। तो आपको करना क्या बेटा? बहुत सिंपल सा खेल है। अगर आप 4 से ले रहे हो तो जैसे मैं आपको कहा था बेटा 4 4 यहां से यहां जाओगे, रिवर्स आओगे पीछे 35। तो मैं यहां कर रहा हूं ए के लिए 4 माइनस 4 इंटू 35। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया। और दूसरा भी है 4 माइनस 4.25 इंटू उसकी क्वांटिटी है 795। अगर आप चेक करोगे तो यहां पे पहले वाले पे डिफरेंस आया ही नहीं, 4 है और यहां पे 4.25 है इंटू 795। ठीक है, तो यहां पे ये वाला आ गया आपका आंसर 0.25 इंटू 795। तो आंसर आ रहा है 198.75। क्योंकि आंसर नेगेटिव है तो इसको हम एडवर्स लिखेंगे। सेम बी के लिए स्टैंडर्ड प्राइस ऊपर चलते हैं बेटा। बी के लिए सिर्फ बी के प्राइस पे ध्यान देंगे और कुछ नहीं। तो अगेन 3 माइनस 3 इंटू 40, ये जरूरत नहीं है लिखने की वैसे,
बट हम लिख रहे हैं तो पूरा लिख लेते हैं 3 माइनस 3 इंटू 40, ऑब्वियसली ये 0 आएगा क्योंकि इसमें तो डिफरेंस था ही नहीं, जो डिफरेंस था वो करंट ईयर परचेज था, वो ओपनिंग तो आपका वही भाव पे था। नेक्स्ट इज 3 और ये 2.5 इंटू 1150, 3 माइनस 3.5 इंटू 1150, 3 माइनस 2.5 इंटू 1150। तो अगर आप देखोगे तो यहां 0.5 प्लस हो रहा है आपका और ये आ रहा है 575 फेवरेबल माइनस 198.75 एडवर्स। तो आपका आंसर आ गया 376.25 फेवरेबल। अब अगर आप चेक करोगे ऊपर आपका 286 है लेकिन नीचे 376 आया, ज्यादा आ गया, मतलब नेक्स्ट वाला एडवर्स रहना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है 90, मतलब यह आंसर 90 रुपीज एडवर्स आना चाहिए, ये बात तो फर्स्ट वाला है क्योंकि 376 फेवरेबल और 90 एडवर्स जब मिक्स होगा तब जाके ऊपर का आंसर आपको 286 फेवरेबल मिलेगा, राइट। चेक करते हैं यूसेज में, एज द नेम इंडिकेट्स यूसेज, यूसेज क्या रहेगा बेटा, इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी है इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ए के लिए और बी के लिए। लेट्स गो फॉर इट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था चेक करो, अच्छे से जाना, क्वांटिटी कॉलम पे जाना, क्वांटिटी कॉलम इज 800 एंड 830 एंड इंटू 4, तो यहां पे 800 माइनस 830 इंटू 4। दूसरा अगेन सेम, $1200 1190 इंटू 3, 1200 1190 इंटू 3। लेट्स चेक कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 800 माइनस 830 30 नेगेटिव इंटू 4 120 एडवर्स आ रहा है ये, और 1200 माइनस 1190 10 पॉजिटिव आ रहा है इंटू 30 m प्लस 30 फेवरेबल आ रहा है। अगर आप चेक करोगे जैसे मैं आपको पहले आंसर बताया था बेटा 90 एडवर्स आना ही आना है, क्योंकि 90 एडवर्स आएगा तभी जाके ये मिल पाएंगे, तभी जाके ये प्रॉपर हो पाएगा, ठीक है। अब अगेन इसको और डिवाइड करते हैं बेटा, यूसेज इज अगेन डिवाइड टू 2 पार्ट्स। एक है मटेरियल मिक्स, जैसे मैंने आपको कहा बेटा ऊपर से फॉर्मूला कॉपी करो, तो फॉर्मूला इज एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ऊपर वाला फॉर्मूला जो था मैंने ऊपर से कॉपी किया, ये वाला पूरा फॉर्मूला एज इट इज कॉपी किया सेम, सिर्फ एक चीज क्या चेंज है इसके अंदर, यहाँ पे एस क्यू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आर एस क्यू। आर एस क्यू में ऑलरेडी थर्ड कॉलम निकाल चुका हूँ, ऊपर ही निकाल चुका हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ये ए और बी का। आई जस्ट कॉपी, क्या था ये 830 इंटू 4 1190 इंटू 3। ऊपर का आर एस क्यू लेके आते हैं, ऊपर से आर एस क्यू कितना था बेटा 808 एंड 1212, 808 एंड 1212 माइनस माइनस चेक करते हैं, तो 808 माइनस 830 22 रुपीज नेगेटिव आ रहा है इंटू 4, दिस विल गिव मी 88 एडवर्स एंड 1212 माइनस 1190 इंटू 3, ये आ रहा है 66 फेवरेबल। अल्टीमेटली 22 एडवर्स आ रहा है आपका यहाँ पर, राइट, मेटल मिक्स। और यील्ड में मैंने आपको दो चीजें बताया था बेटा, दो चीजें कैसे बताया था, एक था टोटलिटी में और एक था इंडिविजुअल। चलिए इंडिविजुअल में पहले जाते हैं इस बार। मटेरियल यील्ड क्या बताया था मैंने आपको, सिंपल सिंपल पहले पहले फॉर्मूले यूज करना, समथिंग लाइक दिस, इस तरह, राइट, मतलब एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस क्यू, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस क्यू। सिर्फ कॉपी करना है 800 1200, आर एस क्यू बाजू में लिखा है 808 1212 और प्राइस भी लिखा है इंटू 4 इंटू 3। सिर्फ कॉपी करना बाजू से ना, ए और बी के लिए। चेक, 8 रुपए नेगेटिव है इंटू 4 32 रुपीज नेगेटिव, और यहाँ पे 12 रुपए नेगेटिव है इंटू 3 66 रुपीज नेगेटिव, सॉरी 36 रुपीज नेगेटिव, आई एम सो सॉरी, 36 रुपीज नेगेटिव, टोटल ऑफ 68 नेगेटिव। अगर आप चेक करोगे 68 प्लस 22 आपका ऊपर का आंसर 90 बराबर मैच कर रहा है, तो इस तरह आपने आंसर निकालना है। अगर आपको टोटलिटी पे जाना है, इन टोटलिटी, डायरेक्ट टोटल पे ए और बी पे नहीं जाना है, तो इन टोटलिटी मैंने आपको क्या बताया था, इन टोटलिटी मतलब यहाँ पे क्वांटिटी की बात होती है, स्टैंडर्ड ऑलवेज कम्स फर्स्ट, मतलब क्या, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी
माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। चलिए चलते हैं, अगेन हमारा सेम स्विंग, ऐसे ही स्विंग है अपना, राइट, ये वाला स्विंग था। चलिए टेबल पे चलते हैं वापस। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, व्हाट इज द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 और 2020, इट गोस समथिंग लाइक दिस एंड गो रिवर्स। मतलब हमें ये वाला रेट चाहिए, ये वाला एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, 6800 डिवाइड बाय 2000, सो एवरेज रेट इज कमिंग आउट टू बी 3.4। ये हम लास्ट में निकालते हैं, अभी निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां निकाल सकते हो। यस, तो 2000 माइनस 2020 अगर आप चेक करोगे, 2000 माइनस 2020 इंटू 3.4, तो आपका आंसर बराबर 68 एडवर्स ही आएगा। ये आपको डायरेक्ट टोटल मिला, मतलब ए और बी आपने अवॉइड करके डायरेक्ट टोटल में गए, ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा और बिल्कुल चलता है। सो दिस वाज द चार्ट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। यहाँ पे पहली बार कंजम्पशन आया था बेटा, प्लीज ध्यान में रखना कि हमेशा कंजम्पशन ही आंसर रहेगा, आप जो यूज करते हो उसका आंसर आएगा। ऑब्वियसली आई विल बी टीचिंग यू, अगर आपका लिपो रहेगा तो क्या, एट द टाइम ऑफ परचेज रहेगा तो क्या, नीचे आंसर आएंगे, बट आपको ये समझना है अभी कि हम हमेशा कंजम्पशन लेते हैं। एंड उसके साथ जो नॉर्मली बच्चे नहीं करते हैं वो है ये, मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा, ऊपर हम आउटपुट लेंगे, नीचे इनपुट लेंगे। मिक्सिंग जो होता है वो इनपुट का होता है, आउटपुट का नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स व्हाइल मेकिंग द टेबल। तो वंस यू मेक द टेबल, आगे के फॉर्मूलेस काफी सिंपल है। कॉस्ट इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, प्राइस, यूसेज, यूसेज इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन, मिक्स एंड यील्ड। आपको और इजी आंसर्स आ जाएंगे। चलिए ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए यहाँ इसको स्टॉप करता है, ठीक है।